सो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ग्रुप टू के बारे में एस ब्लॉक का, ठीक है, जिसका नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ग्रुप टू हम अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। द ग्रुप टू एलिमेंट्स कंप्राइज बेरिलियम। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? बेरिलियम आते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम आते हैं। रेडियम, ठीक है, ये आते हैं। ठीक है, दे फॉलो अल्कली अर्थ मेटल्स। ठीक है, ये अल्कली मेटल्स को फॉलो करते हैं पर्टिकुलर। दे एक्सेप्ट, जो पहला ग्रुप था हमारा जो अल्कली अर्थ मेटल ही था। ठीक है, दीज एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम को छोड़ के क्या आता है, ये सारे अल्कली मेटल्स को ही फॉलो करते हैं। दे आर नोन एज अल्कलाइन अर्थ। इसको हम इसलिए कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। तो ये याद रखना है कि ग्रुप वन वाले को हम जैसे कहते थे अल्कली मेटल्स, इसको हम सेकंड ग्रुप वाले को क्या करेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ठीक है, द फर्स्ट एलिमेंट जो है, द फर्स्ट एलिमेंट बेरिलियम डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर विच शो डायगोनल रिलेशनशिप। अब ये कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है बेरिलियम। ठीक है, इसके साथ एल्युमिनियम के साथ। ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है एल्युमिनियम के साथ। एल्युमिनियम कौन से ग्रुप में आता है? ग्रुप 13 में जो आता है एल्युमिनियम। ठीक है, जो उसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। द एटॉमिक एंड फिजिकल। अब क्या मतलब डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है तो इसमें क्या शो करता है? इसमें एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी शो करती है। किसके साथ? एल्युमिनियम के साथ, उसकी मिलती जुलती है। ठीक है, अल्कली अर्थ मेटल्स आर सोन इन टेबल। अब ये हम टेबल देखेंगे 10.2 टेबल। ठीक है, इसमें हम पूरे अच्छे से देखेंगे सारे ग्रुप के, मतलब जितने एलिमेंट्स है ग्रुप टू के सारे एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, दीज एलिमेंट्स हैव टू इलेक्ट्रॉन्स। अब ये देखो, टू इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी कि NS2 उसमें क्या होता था, उसमें होता था NS1 होता था अल्कली मेटल्स में। इसमें होता है NS2। ठीक है, NS2 होता है इसमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ होते हैं एस ऑर्बिटल्स, वैलेंस सेल्स। वैलेंस सेल देखो यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रिक कन्फिगरेशन फॉर्मूला यहाँ पे होगा, ये देखो NS2। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है क्योंकि इसका अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं NS2। ठीक है, आता है। द अल्कली मेटल्स कंपाउंड्स दीज एलिमेंट्स आर आल्सो प्रीडोमिनेटली आयनिक। ठीक है, आयनिक होते हैं। ठीक है, अब देखो बेरिलियम। अब बेरिलियम कितने पे आते हैं? ये 4 पे आते हैं। कितने पे आते हैं? यहाँ लिख लेते हैं। ये 4 पे आता है। ये कितने पे आता है? ये 12 पे आता है। 12। ठीक है, एटॉमिक नंबर है 4। बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20। ठीक है, स्ट्रोंशियम का कितना आता है? 38। ठीक है, अब बेरियम का कितना आता है? 56। और रेडियम का कितना आता है? 88। 88। ठीक है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर याद नहीं रहे तभी भी चलेगा, लेकिन हमें ऐसे एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स एटलीस्ट 40 तक तो याद होनी चाहिए। ठीक है, 10th तक के लिए 20 तक, और 11th 12th में आ जाने के बाद क्या होता है कि 40 तक तो याद होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अब देखो क्या था, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी। ठीक है, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी। ठीक है, अब ये भी इसको ऐसे भी कह सकते हैं, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप रोया। ठीक है, अगर कार मांगेगा तो पिताजी तो रोएंगे ही। ठीक है, तो ये है याद करने का तरीका। ठीक है, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी। ठीक है, या ये भी बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप रोया। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखना है याद। जैसे बेरिलियम आ गया, अगर 4 नंबर पे उस जगह कितना होता है, तो ग्रुप 2 का हमें पहचानना है कैसे, हमें लास्ट वाला देखना है, हमें सबका लास्ट कन्फिगरेशन देखना है। ठीक है, जैसे S2S है। अब सेकंड में आए, सेकंड ग्रुप है तो 2। ठीक है, सेकंड ग्रुप में आता है तो सेकंड ग्रुप में 2 आ गया। ठीक है, ये 2 है ना, पावर 2, 2s2 है ना, 2s2, तो ये 2 आया। ठीक है, अब सब में ऐसे है। अब जैसे जैसे फर्स्ट तो हाइड्रोजन ऊपर था, उसको नहीं लेते, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे जैसे ये क्या करें, पीरियड जैसे जैसे इसका पीरियड नीचे नीचे होते जाएगा, वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। जैसे सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, देखो फिफ्थ, फिर सिक्स्थ। ठीक है, यार यहाँ पे जीनोन दे रखा है, रेनॉन 7। ठीक है, लास्ट में आ गए, तो लास्ट वाले से हम पहचान सकते हैं। ठीक है, इसे हम पहचान सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई पे। ठीक है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या होता है, इसमें ध्यान देना। ठीक है, इसमें ध्यान देना। इसमें हम देखते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या होता है। एटॉमिक and ionic radii of alkaline earth metals are smaller than those of the
अब देखो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस अल्कलाइन अर्थ मेटल की छोटी होती है, मतलब कम होती है, किसके कोरस्पोंडिंग अल्कली मेटल से कम होती है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, बनाना चाहे तो बन सकता है क्वेश्चन यहाँ से। इन द सेम पीरियड्स, उसी पीरियड में, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। देखो न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाती है चार्ज ऑफ दिस एलिमेंट्स के कारण। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, ये इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज पे मेनली यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज पे। विद इन द ग्रुप द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, हाँ एटॉमिक, अब देखो एटॉमिक पे एंड आयनिक रेडियस क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे इसकी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ से यानी कि इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, पूछ सकता है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, ऊपर पहले टेबल के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, टेबल में क्या दे रखा है, ठीक है। टेबल में दे रखा है एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ मेटल, ठीक है। अब देखो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक नंबर सबका दे रखा है 4, 12, 20, 38, 56, 88, ये मैंने बता दिया था। एटॉमिक मास, एटॉमिक हमें मास याद रखने की जरूरत नहीं हो तो ऐसे भी निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो, अब याद रखना, ये याद रख सकते हो, याद रखना हीलियम पे जैसे आता है 2s2, 3s2, नियॉन पे, आर्गन पे 4s2 एंड क्रिप्टन 5s2 एंड जीनॉन 6s2, रेंडॉन, ठीक है, 7s2, ये आ गया। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखो, हम अल्कली मेटल्स में एक ही आयोनाइजेशन है, इसमें दो दो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कौन सा, इंपॉर्टेंट फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना है। अब देखो कैसे बढ़ रहा है, टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम क्या कर रहा है, ये डिक्रीज करते जा रहे हैं, ऊपर सबसे ज्यादा है नीचे सबसे कम, तो डिक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है, डिक्रीज करते जा रहे हैं, तो ठीक है, डिक्रीज कर, टॉप टू बॉटम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, इसमें भी डिक्रीज ही कर रहा है, इसमें भी, लेकिन हमें फर्स्ट वाला याद रखना है, ठीक है, दोनों ही याद रख लो और अच्छी बात है। हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी याद रख लेना, ठीक है। इसमें क्या आता है, टॉप टू बॉटम क्या है, टॉप टू बॉटम इसमें क्या है, इसमें तो थोड़ा इधर उधर हो रहा है, ठीक है, जैसे इसका सबसे ज्यादा है, इसका सबसे ज्यादा हो गया, ठीक है, इसका सबसे ज्यादा हो, इसमें सबसे ज्यादा नहीं, सॉरी, सबसे कम, सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा इसका है, ठीक है, सबसे ज्यादा इसका है। तो ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, टॉप टू बॉटम क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो जाता है, ये कहेंगे, ठीक है। माइनस वाले में जो कम होता है ना वो इंक्रीज रहता है, ठीक है। मेटालिक रेडियस जरूरी नहीं है याद रखने की ज्यादा, फिर ये देख लेते हैं। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक मेटालिक रेडियस, सॉरी, मेटालिक रेडियस भी क्या कर रहा है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करते जा रहा है, ठीक है, टॉप टू बॉटम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। आयनिक रेडियस, ये याद रखना, आयनिक रेडियस में क्या कर रहा है, टॉप टू बॉटम क्या कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, टॉप टू बॉटम, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, हमें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देख लेना, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देख लेना। अब देखो इसमें, ठीक है, इधर उधर कुछ हो सकता है, जैसे इसका देखो सबसे ज्यादा किसका, सबसे ज्यादा तो इसी का है, ठीक है, बेरिलियम का ही सबसे ज्यादा, सबसे कम किसका है, 924 इसका है, मैग्नीशियम का, ठीक है। तो याद रखना सबसे कम, पहले इसको इधर डाल दो, ठीक है, और फिर इसको इधर डाल दो पहले, फिर इसे हम याद रख सकते हैं, ठीक है। और कुछ बॉइलिंग पॉइंट, हाँ बॉइलिंग पॉइंट देख लो, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इसका बेरिलियम का ही, बेरिलियम का ही ना, हाँ, सबसे कम किसका है, सबसे कम मैग्नीशियम का, इसमें भी वैसे ही होगा, तो याद रख लेना, ठीक है। पहले क्या आएगा, पहले मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, रेडियम, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, ठीक है, तो याद रखना, ठीक है। अब देखो लेफ्ट एटॉमिक रेडियस मेनली क्या होता है, एटॉमिक रेडियस याद रखना, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस क्या करता है, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस, अभी पूरा ही लिख दो क्या, एटॉमिक रेडियस क्या करता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, ठीक है। वही टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस क्या रहता है, एआर लिख देता हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में, एआर, एटॉमिक रेडियस क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, यानी लेफ्ट से राइट गया तो डिक्रीज हो गया, लेकिन टॉप से बॉटम गया तो इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। इसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे हमें, ठीक है, तो ध्यान देना इसमें। द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, आप ध्यान है, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इस पे ध्यान दो। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है, किस,
ठीक है। इंथैल्पी ड्यू टू फेयरली लार्ज साइज ऑफ एटम्स। अब क्यों होती है? फेयरली लार्ज साइज ऑफ एटम्स के कारण होता है। फेयरली लार्ज साइज ऑफ एटम्स के कारण, यानी कि इसके एटम्स का ना साइज बड़ा होता है, ठीक है, इसके कारण। किसके मुकाबले? अल्कली मेटल्स के मुकाबले। सिंस एटॉमिक साइज इंक्रीज, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाएगा, यहाँ भी ध्यान देना, ठीक है। डाउन द ग्रुप, कब? डाउन द ग्रुप यानी कि ऊपर से नीचे जाते हैं, यानी कि टॉप से बॉटम, ठीक है। क्या कर जाएगा? एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। एंड आयोनेशन एंथैल्पी क्या है? आयोनेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये सब ध्यान देना, एटॉमिक साइज का क्या होगा, ठीक है। आयोनेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, ठीक है, तो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है यहाँ पे। तो फिर ये एक यहाँ से क्वेश्चन काफी ज्यादा इसमें, मतलब इसमें तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो जहां जहां मैं डार्क अंडरलाइन करूँ, ध्यान देना वहां पर, ठीक है। आयोनेशन एंथैल्पी, एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। आयोनेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। टॉप टू बॉटम बात हो रही है सारी, ठीक है। हाँ, द फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर हायर देन दोज ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग ग्रुप फर्स्ट मेटल, यानी कि अल्कली मेटल्स की बात हो रही है। देखो सीधी सीधी मैंने पहले बता दिया, ये कहाँ बात हो रही है जो। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ से? द फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी ऑफ द अल्कली, क्यों हो रही है ना, डिक्रीज क्यों हो रही है, तो इंक्रीज क्यों हो रही है, तो ये ध्यान देना है। तो फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी क्या होती है? अल्कली अर्थ मेटल्स की ज्यादा होती है, ठीक है। किसके मुकाबले? अल्कली मेटल्स के मुकाबले ज्यादा होती है अल्कलाइन अर्थ मेटल की। तो यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ कंपेयर। अब देखो स्मॉल साइज पे ध्यान देना है, स्मॉल साइज, ये स्मॉल साइज एज कंपेयर टू द corresponding alkali metals, ठीक है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज स्मॉल। अब देखो सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी क्या होती है? स्मॉलर हो जाती है देन द corresponding alkali metals के मुकाबले। तो इतना ये ध्यान देने वाली बात नहीं है, लेकिन ऊपर जितना ध्यान देना, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे जैसे हो गए, यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछा है, तो ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है? देखो हाइड्रेशन एंथैल्पी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में तो इम्पोर्टेंट। आपका एनसीईआरटी के कौन से लाइन से कब क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, कोई भरोसा नहीं होता नीट में, ठीक है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी देखो, अब यहाँ से पढ़ते हैं। लाइक अल्कली मेटल्स आयन, द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आयन डिक्रीज। अब देखो क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। क्या? हाइड्रोजन एंथैल्पी डिक्रीज कर जाती है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अल्कली मेटल्स के मतलब हाइड्रोजन एंथैल्पी अल्कलाइन अर्थ मेटल में आयंस क्या करती है? डिक्रीज कर जाती है विद इंक्रीज। क्यों? विद इंक्रीज इन आयनिक साइज के कारण, ठीक है। एक मिनट, इंक्रीज इन आयनिक साइज के कारण, ठीक है। इंक्रीज आयनिक साइज के कारण, तो इंक्रीज इन आयनिक साइज द ग्रुप। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इंक्रीज इन आयनिक साइज के कारण क्या करता है? ये ऐसा देखो, ये है ना, ये यहाँ पे ये बॉक्स पूरा बना रहा हूँ, ये काफी ज्यादा, इसका तो याद ही रख लेना। हाइड्रेशन एंथैल्पी में पूछ सकता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सीरीज पूछ लेता है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है, तो ध्यान देना। देखो अब यहाँ पे फिर द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आयंस लार्जर देन दोज ऑफ द अल्कली मेटल्स आयंस, ठीक है। अब देखो, अब हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात कर रहा है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी में ना अब एनर्जी कितना ये रिलीज होता है, देखो ये भी ध्यान देना। तो एनर्जी रिलीज होता है, 1 मोल एनर्जी रिलीज होता है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज्ड कितना? एनर्जी रिलीज्ड व्हेन, जब when 1 mole of ions are hydrated, यानी कि जब 1 मोल ऑफ हाइड्रेटेड होगा तो 1 मोल एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयंस आर हाइड्रेटेड। देखिए एनर्जी रिलीज होगा तो कितना मोल ऑफ आयंस रिलीज होगा, हाइड्रेटेड होगा 1 मोल, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ से ये पॉइंट मेन ध्यान देना है, हाइड्रेशन एंथैल्पी वाली, ठीक है, पॉइंट पे ध्यान देना, ठीक है। दस कंपाउंड ऑफ अल्कली अर्थ मेटल्स आर एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड दस द, देखो ये एग्जांपल कुछ दिए हैं अल्कली मेटल्स के। ऐसे ये पूछा तो नहीं हुआ, ऐसे देखिए याद रख लेना, कभी पूछ सकता है हाइड्रेटेड वाला। हाइड्रेटेड अल्कली मेटल का एग्जांपल क्या होता है? जैसे MgCl2 CaCl2। अब CaCl2 एग्जिस्ट करता है किस में? MgCl2 एग्जिस्ट करता है इस फॉर्म में,
तो ये पूछ लेगा कि MgCl2 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, MgCl2.6H2O के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और CaCl2 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो CaCl2 6H2O के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक, NaCl एंड KCl ये फॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म नहीं, ये हाइड्रेट फॉर्म नहीं करते हैं, तो ये भी याद है, डू नॉट फॉर्म। ठीक है, तो नोट फॉर्म, नोट पे ध्यान देना। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, पूछ सकता है क्वेश्चन, तो यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, ये काफ़ी स्टार लगा दो यहाँ पर, यहाँ पे स्टार लगा दो, यहाँ पे स्टार मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और एक ये भी स्टार है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, जो देखने से पता चल जाता है। देखो, द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इन जनरल आर सिल्वर। देखो, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो देखने से हमें पता है। ये सबसे पहली बार सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है, अल्कली मेटल्स भी होता था सिल्वरी व्हाइट कलर का। ठीक है, लुइस्टर्स होता है, वो भी होता था। सॉफ्ट होता है, वो भी होता था। ठीक है, तो इसकी सारी प्रॉपर्टी, सॉफ्ट होता है, सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, लुइस्टर होता है, याद रखना। बट हार्डर, ध्यान देना, बट हार्डर देन द अल्कली मेटल, लेकिन अल्कली मेटल से हार्ड होता है। सॉफ्ट तो होता है, सॉफ्ट तो वो भी अल्कली मेटल भी होता था, लेकिन ये सॉफ्ट होने के साथ साथ ये हार्ड भी होता है। ठीक है, जैसे उसमें सोडियम पोटेशियम रहते थे, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते थे। ठीक है, चाकू से हम आसानी से काट सकते हैं उसको, लेकिन इसमें नहीं काट सकते। ठीक है, तो ध्यान देना है इसमें। बट हार्डर क्या होता है, बट हार्डर, सॉफ्ट तो होता है लेकिन हार्ड होता है। बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम अपीयर टू समवट ग्रेस। देखो, अब बेरिलियम और मैग्नीशियम क्या होता है, मेनली ग्रेस कलर का होता है, ये ध्यान देना। किस कलर का, ग्रेस कलर का होता है। ठीक है, इतना क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, लेकिन पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दीज मेटल्स आर हायर। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होती है। ठीक है, हायर देन द corresponding alkali metals। अल्कली मेटल्स के मुकाबले इसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों हाई होता है। ठीक है, क्यों, स्मॉलर साइज होने के कारण। क्यों होता है, ड्यू टू स्मॉलर साइज होने के कारण। तो ये एक क्वेश्चन बनने का चांस है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनने का चांस है, क्यों हो सकता है, तो ड्यू टू स्मॉलर साइज होने के कारण, इनकी साइज छोटा होने के कारण उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज यानी कि हाई हो सकती है। ठीक है, corresponding alkali metal। ठीक है, the trend however not synthetic systematic because of the low ionization enthalpy, they are strongly electropositive। ठीक है, ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान देने वाली बात है, स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ठीक है, इन नेचर में। ठीक है, द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द। अब देखो, टॉप टू बॉटम क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज कर जाती है, तो बेरियम टू बेरियम, बेरिलियम टू बेरियम। ठीक है, ये बेरिलियम टू बेरियम दिया गया है, बेरिलियम टू बेरियम, बेरिलियम टू बेरियम, यानी कि रेंडोन को हटा दिया गया। ठीक है, तो ये ध्यान देना, बेरिलियम टू बेरियम, कहाँ से कहाँ तक, बेरिलियम टू बेरियम तक। ठीक है, बेरियम तक ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, इंक्रीज कर जाती है टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप से बॉटम क्या कहती है, डाउन द, इंक्रीज कर डाउन द ग्रुप, यानी कि टॉप से बॉटम इंक्रीज कर जाती है बेरिलियम से लेके बेरियम तक। ठीक है, बेरिलियम से लेके बेरियम तक। ठीक है, और इसके बाद कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम वहाँ पे ध्यान देना है, कैल्शियम पे, कैल्शियम कहाँ गया, हाँ ये है ना कैल्शियम। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, कैल्शियम स्ट्रोंशियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम। देखो स्ट्रोंशियम, यानी एक मिनट, हाँ, कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो, कैल्शियम ब्रिक रेड कलर का, ब्रिक रेड कलर का कैल्शियम, कैल्शियम क्या हो गया, कैल्शियम क्या हो गया, ब्रिक रेड कलर का हो गया। क्रिम्सन रेड कलर का क्या हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया। ठीक है, एप्पल ग्रीन कलर का क्या हो गया, बेरियम हो गया। तो ठीक है, ये क्रिम्सन रेड कलर का क्या हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया। ठीक है, एप्पल ग्रीन कलर का क्या हो गया, बेरियम हो गया। तो ये ध्यान देना है। ठीक है, बेरियम हो गया। ठीक है, कलर्स रिस्पेक्टिव फ्लेम, ये फ्लेम टेस्ट में देते हैं, फ्लेम यानी कि जब हम जलाएंगे तो फ्लेम होता है, तो निकलता है, तो उस कलर का फ्लेम निकलता है, तो ये पता चल जाता है इससे इसका कलर। ठीक है, इन द इलेक्ट्रॉन्स। अब लेकिन ना, अब क्या होता है, देखो तुमने दो एलिमेंट का ध्यान नहीं दिया होगा, बेरिलियम मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट नहीं देखते हैं, बेरिलियम, ठीक है, और मैग्नीशियम। ठीक है, बेरिलियम और मैग्नीशियम, ठीक है, ये दोनों फ्लेम टेस्ट नहीं दे रहे, दे डू नॉट गिव फ्लेम टेस्ट,
फ्लेम टेस्ट, तो इसका कलर नहीं पता चलेगा तो ये कलरलेस रह जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान देना कौन से ऐसे दो एलिमेंट हैं एस ब्लॉक के अल्कलीन मेटल्स में जो फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम। तो ध्यान देना, ठीक है, दे डू नॉट गिव फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक है, कहा थे, हाँ, इन फ्लेम द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल पे लेके जाता है। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे व्हेन दे ड्रॉप द बैक, हाँ, अब ये ड्रॉप कर जाता है अचानक से कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट पे। ठीक है, दो स्टेट होते हैं, एक एक्साइटेड स्टेट, एक ग्राउंड स्टेट होते हैं। ठीक है, एनर्जी इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ विजुअल लाइट। अब एमिटेड इन द विजुअल लाइट का फॉर्म मतलब क्या है कि हमें दिखेंगे। ठीक है, दिखते हैं हमें तभी तो कलर का पता चलता है। ठीक है, तो दिखते हैं हमें तभी कलर का पता चलता है, तब हम इसको कंफर्म कर पाते हैं कि कौन से कलर का है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इन बेरिलियम में ध्यान देना। ठीक है, बेरिलियम में और मैग्नीशियम में, ठीक है, बेरिलियम और मैग्नीशियम में आर टू स्ट्रांगली बॉन्डेड टू एक्साइटेड द फ्लेम। अब देखो क्यों होता है, यहाँ पे एक ड्रॉप वाले पे ध्यान देना। ठीक है, ड्रॉप कर जाता है ग्राउंड स्टेट पे। ठीक है, एक यहाँ पे ध्यान देता है स्ट्रांगली बॉन्ड टू गेट एक्साइटेड। अब बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मतलब बॉन्ड करके रखता है, तो ये फ्लेम टेस्ट नहीं दे पाता है, एक्साइट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो हैंस इसलिए हैंस दीज एलिमेंट्स डू नॉट इम्पार्ट कलर, इसलिए ये कलर इम्पार्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, किसकी बात हो रही है, बेरिलियम और मैग्नीशियम की बात हो रही है। ठीक है, द फ्लेम टेस्ट ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम इज हेल्पफुल फॉर देयर डिटेक्शन द क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड एस्टिमेशन ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री। देखो अब क्वालिटी ये हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। ठीक है, क्वालिटी एनालिसिस हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे और फोटोमेट्री पर भी पढ़ेंगे। ठीक है, इन द फोटोमेट्री तो हम इनऑर्गेनिक में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स लाइक दोज अल्कली मेटल्स हैव हाई इलेक्ट्रिकल एंड, हाँ देखो, हाई इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटीज विच आर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल। ठीक है, तो ये ध्यान देना, और यहाँ तक यहाँ पे तो ध्यान देना ही है। खास तरह से क्वेश्चन देखो कितने क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन आराम से यहाँ बनने नहीं को मिलते, इससे आए हुए हैं पता है कितने से, यहाँ से 3 क्वेश्चन तो कन्फर्मली आए हुए हैं। ठीक है, बनने को बहुत सारे क्वेश्चन, यहाँ ये कलर है ना, कलर तो कंफर्म याद करने लग, स्टार। ठीक है, पूरे बॉक्स है ना, बॉक्स को स्टार लगा लो जहाँ जहाँ खासकर सेंट्रल लाइन ज़्यादा है वहाँ पे। ठीक है, अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जिसे रिएक्ट करवा के हम कर सकते हैं। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं सबसे द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लेस रिएक्टिव। अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, तो लेस रिएक्टिव पे ध्यान देना है, किसके मुकाबले, अल्कली अर्थ मेटल्स के मुकाबले लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन नहीं भी पूछा हुआ, नहीं पूछा हुआ तो क्या पता पूछ ले। द रिएक्टिविटी ऑफ दीज एलिमेंट्स इंक्रीज ऑन, अब देखो रिएक्टिविटी क्या कहते हैं, इंक्रीज कर जाती है ऑन गोइंग टू डाउन द ग्राफ, यानी कि टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए, यानी कि पीरियड्स में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, सबसे पहला पढ़ते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर। अब एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देना है बेरिलियम। ठीक है, सबसे पहले बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर काइनेटिकली इनर्ट टू ऑक्सीजन एंड वाटर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म ऑन देयर सरफेस। तो ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, ऑक्साइड सरफेस यानी कि क्या करता है, ऑक्साइड सरफेस यानी ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, बेरिलियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, बेरिलियम ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ ये रिएक्ट करके क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, तो ध्यान देना इस पे, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे बेरिलियम और मैग्नीशियम के साथ काइनेटिकली इनर्ट होते हैं। ठीक है, काइनेटिकली इनर्ट होते हैं तो ऑक्सीजन और वाटर के साथ फॉर्म करके ऑक्साइड बना लेंगे, मेनली क्या बना लेंगे, ऑक्साइड बना लेंगे। ठीक है, ऑक्साइड। ठीक है, तो ध्यान देना है, देखो बेरिलियम ऑक्साइड, जैसे बेरिलियम को होता है BeO, ठीक है, MgO, ठीक है, ये बना लेता है, तो इस पे ध्यान देना है। ठीक है, और क्या हुआ, हाउएवर पाउडर्ड बेरिलियम ब्रिलियंटली ऑन द इग्निशन ऑफ एयर। हाँ, अब देखो बहुत जल्दी आग भी लग जाता है इसमें। ठीक है, तो BeO एंड Be3N2 Be3N3 इस पे ध्यान देना है। ठीक है, इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मैग्नीशियम, यहाँ ध्यान दो, मेनली मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब मैग्नीशियम क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, पता है ना, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, Mg2+ साइन होता है, डाइवेलेंट होता है। ठीक है, डाइवेलेंट होता है, मैंने बताया था। ठीक, एंड बर्न्स विद डेजलिंग ब्रिलियंस विद एयर टू गिव, क्या बोला, जैसे दे देता है MgO दे देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे देता है, एंड तो Mg3N2 दे देता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है यहाँ पे। कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम
स्ट्रोंशियम एंड बेरियम आर द रियली अटैक्ड बाय एयर टू फॉर्म ऑक्साइड, ये भी ऑक्साइड बना लेते हैं। तो सारे ऑक्साइड ही बनाते हैं क्या, सारे ऑक्साइड बना लेते हैं। एंड द नाइट्रेट बना लेते हैं, ठीक है, ये सारे नाइट्रेट थे, ये नाइट्रेट, ये ऑक्साइड और नाइट्रेट दोनों बनाते हैं। दे आल्सो रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म, ये वाटर के साथ भी रिएक्ट हो जाते हैं, ठीक है। एंड इंक्रीजिंग विगोर इवन द कोल्ड टू फ्रॉम द हाइड्रोक्साइड। हाँ अब देखो महीनों के मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या, कोल्ड वाटर के साथ, ध्यान देना है, कोल्ड के साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, हाइड्रोक्साइड। तो इस पर ध्यान देना है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजेंस। हेलोजेंस के साथ क्या बनाते हैं, हेलोजेंस देखो क्या होते हैं हेलोजन, एक्सेस को जनरली डिनोट करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आते हैं, ठीक है। तो हेलोजेंस ये होते हैं 17th ग्रुप का नाम ही, ठीक है। अब देखो क्या बना लेते हैं इसके साथ, देखते हैं, ठीक है। यानी इंपॉर्टेंट ऊपर लगा दिए, उस पर ध्यान देना। अब देखो इसमें क्या करते हैं, ऑल द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कंबाइन विद हेलोजन। अब सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कंबाइन करके क्या होते हैं, यहाँ से ध्यान देना, all the alkaline earth metals combine with halogen at elevated temperature forming their halides। देखो m प्लस x2, m यानी कि मेटल लिया है, ठीक है, मेटल प्लस x2 प्लस mx2, यानी कि हम कोई बना के देखें, जैसे हम जैसे बना के देते हैं बी का देखते हैं, बी का, ठीक है, बी ई प्लस Cl2, तो इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, बी ई Cl2 बन जाएगा, ठीक है, BeCl2, ऐसे ही सबका बना के देख सकते हो, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से, ठीक है। तो बना के प्रैक्टिस करके देख लेना। थर्मल डिकम्पोजिशन हम क्या होता है, देखो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 की ट्वाइस BF4 इज मोर बेस्ट रूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ BF2 बनाने के लिए, याद रख लेना, यहाँ से कुछ पूछा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये भी कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रख लेना। BO बेरिलियम ऑक्साइड प्लस कार्बन प्लस क्लोरीन को हम, ये इरिवर्सिबल है, ठीक है, इरिवर्सिबल है। 600 से 800 केल्विन टेम्परेचर के बीच में हम अगर इसको ये करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो BeCl2 बन जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाएगा, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ध्यान देना। इसके बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। अब हेलोजन के साथ क्या होता है, हेलोजन ये ग्रुप 18 होता है, ठीक है, ग्रुप 18 होता है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन के साथ क्या करता है, देखो हेलोजन के साथ क्या करता है, ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट, सिर्फ बेरिलियम को एक्सेप्ट, यानी एक्सेप्ट पे ध्यान देना, किसको, बेरिलियम को छोड़ के, कंबाइन विद हाइड्रेट, यानी ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट बेरिलियम टू कंबाइन विद हाइड्रोजन अपॉन हीटिंग टू फॉर्म हाइड्रेट्स। अब देखो बेरिलियम के छोड़ के सब हाइड्रेट बना लेता है, किसमें, हाइड्रोजन, हेलोजन ग्रुप में, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन था ये, ओहो सॉरी, हाइड्रोजन पढ़ दिया था, सॉरी सॉरी सॉरी। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, हाइड्रेट बना लेगा, जैसे MH2 है, MH2 है, जैसे BH2 देखो बना लिया ना, BH2, बेरिलियम के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट किया तो BH2 बना लिया, बेरिलियम हाइड्रेट बना लिया इसने, ठीक है, बेरिलियम हाइड्रेट बना लिया। हाउएवर कैन बी, ये तो इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए, तो पूछ सकता है कि अगर हम हाइड्रोजन को अगर बेरिलियम के साथ रिएक्ट करवाए तो क्या निकल जाए, बन सकता है, बेरिलियम हाइड्रेट बन सकता है, ठीक है। तो हाउएवर कैन बी प्रीपेड रिएक्शन BeCl2 और LiH4, तो ध्यान देना ये रिएक्शन पे, पूरा रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे ध्यान देना। BeCl2 प्लस LiLH4, LiLH4 प्लस 2BH2, ये बना लिया है मेनली, LiCl प्लस AlCl3, ये निकल जाएगा, ठीक है। और फोर्थ, हाँ फोर्थ फोर्थ पढ़ते हैं। फोर्थ में क्या है, रिएक्टिव टुवर्ड्स, अब एसिड्स के साथ ये रिएक्ट करके क्या बना लेता है, अब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ रिएक्ट करेगा एसिड्स, तो क्या होगा, अर्थ मेटल्स रेडली रिएक्ट विद एसिड्स लिबरेटिंग डाइहाइड्रोजन, ये डाइहाइड्रोजन बना लेगा, डाइहाइड्रोजन देखो डाइहाइड्रोजन, ठीक है, डाइहाइड्रोजन बना लेगा H2, यानी कि डाइहाइड्रोजन क्या था, H2, ठीक है, तो H2 बना लेगा ये, तो इस पे ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछ सकता है कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड के साथ अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या बन जाएगा, जैसे HCl एसिड है, HCl के साथ रिएक्ट करवाया हमने तो क्या बन गया, H2 निकल गया ना। अब देखो हम एक रिएक्ट करवा के देख ले क्या, जैसे हम बनाते हैं बी का ही लेते थे, बी प्लस 2HCl, HCl मेनली, ठीक है, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हाँ रिएक्ट करवा के देखा तो हमने क्या बना गया, BeCl2 तो बना ही, BeCl2 बना ही प्लस H2 भी बन गया, हाइड्रेट भी बन गया, तो ये भी ध्यान देना है, ठीक है, ये भी ध्यान देना है, ठीक है।
अब देखो रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, रिड्यूसिंग नेचर एक होता है ऑक्सीडाइजिंग, एक होता है रिड्यूसिंग नेचर। तो रिड्यूसिंग नेचर इसमें होता है, इसलिए रिड्यूसिंग नेचर हम पढ़ रहे हैं। अल्कली मेटल्स, द अल्कली मेटल्स, ठीक है, द अल्कली मेटल्स एंड द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग। अब देखो अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या है, दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, एजेंट इधर है। दिस इज इंडिकेटेड बाय द लार्ज नेगेटिव वैल्यूज। अब इसकी लार्ज नेगेटिव वैल्यूज होती है, वैल्यूज ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल इन टेबल 10.2 में हमने देख लिया, ठीक है। हाउएवर देयर रिड्यूसिंग पावर इज लेस। अब रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, कम होती है, लेस देन दोज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल्स, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना। तो यहाँ से अब यहाँ तक रिड्यूसिंग पावर से यहाँ तक ध्यान देना, ठीक है। बेरिलियम, फिर बेरिलियम से, बेरिलियम हैज लेस नेगेटिव। अब क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर कौन से होती है, बाकी अल्कली मेटल्स होते हैं रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। बेरिलियम हैज लेस नेगेटिव वैल्यू। अब बेरिलियम की क्या होती है, लेस नेगेटिव वैल्यू होती है, उसकी क्या होती थी, लार्ज नेगेटिव वैल्यू होती थी, इसकी लेस नेगेटिव वैल्यूज है कंपेयर टू अदर अल्कली मेटल्स। यानी कि बेरिलियम बेरिलियम अदर अल्कली मेटल्स के मुकाबले बेरिलियम का क्या होता है, लेस नेगेटिव वैल्यू होता है, ठीक है, मेटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी ध्यान देना है लेस नेगेटिव वैल्यूज पे, ठीक है। क्वेश्चंस, अगेन क्वेश्चंस, ठीक है। However, the reducing nature, आप देखो reducing nature is due to large hydration energy associated with the small size beryllium, ठीक है, and iron relatively large value of the atomization enthalpy। कुछ खास बात नहीं है, तो जहाँ पे लगवा दिया ठीक, वहाँ देख लेना अच्छे से, ठीक है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आ गया यहाँ से, तो भाई कई बार क्वेश्चन पूछोगे, इसको तो स्टार मार्क लगा लो, कई बार क्वेश्चन पूछा। सॉल्यूशन इन लिक्विड, ठीक है, ये अल्कली मेटल्स में भी हमने, अल्कली मेटल्स वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इसका ये रिएक्शन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ ये, ठीक है। तो लाइक अल्कली मेटल्स द अल्कलाइन मेटल, ठीक है, लाइक अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन मेटल्स डिसॉल्व लिक्विड ऑन अमोनिया। अब लिक्विड अमोनिया के साथ डिसॉल्व होके ये क्या बना लेते हैं, डीप ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन बना लेता है। ये कलर पूछ लेता है, क्या बना लेता है, डीप ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन बना लेता है, ठीक है। उसको अमोनिएटेड आयंस कहते हैं, ठीक है। तो कलर मेनली पूछा हुआ है कई बार, तो कलर पे ध्यान देना है, डीप ब्लू ब्लैक कलर बना लेता है, ठीक है, ठीक है। और ये रिएक्शन पूछा हुआ है, मतलब ये रिएक्शन दे देगा और सही गलत पूछ देगा, इसकी जैसे चार दे देगा, ठीक है। आसपास कुछ इधर उधर करके पूछ सकता है कि बताओ सही कौन सा है, ठीक है। तो ये पहचानना है, ठीक है। हाउ दिस सॉल्यूशन अमोनिएटेड इज कैन बी रिकवर्ड, क्या चीज़ रिकवर्ड कर लिया जाता है, ध्यान देना है। तो ये चीज़ रिकवर्ड कर लिया जाता है, कैन बी रिकवर्ड। तो NH3 की 6 2+ ये क्या है, रिकवर कर लिया जाता है, ठीक है। इतना हो गया हमारा, मेन यहाँ तक खत्म हुआ। अब देखो यूजेस क्या है, इसके यूजेस पढ़ते हैं, ठीक है। यूजेस तो इजली आसानी से याद हो जाएंगे तुमको, ठीक है। बेरिलियम इज, ठीक है, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ हम बेरिलियम इज यूज्ड मैन्युफैक्चर एलॉयज, ये एलॉयज बनाने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कॉपर बेरिलियम एलॉयज आर यूज्ड, ठीक है। कॉपर बेरिलियम एलॉयज आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ ऑफ स्प्रिंग्स जो होती है स्प्रिंग्स, तो हाई स्ट्रेंथ की स्प्रिंग जो होती है उसके में यूज किया जाता है बनाने के लिए कॉपर और बेरिलियम का, ठीक है। तो ये याद रख लेना, कॉपर बेरिलियम का हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग बनाने के लिए यूज किया जाता है, हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग बनाने के लिए यूज किया जाता है किसका, कॉपर और बेरिलियम एलॉयज का, ठीक है। मेटेलिक बेरिलियम यूज्ड फॉर मेकिंग विंडोज। अब मेटेलिक बेरिलियम यूज के विंडोज बनाने के लिए, खिड़की और विंडोज ऑफ एक्सरे ट्यूब्स। देखो मेनली किसका, बेरिलियम का यूज किसके लिए किया जाता है, मेनली विंडोज ऑफ एक्सरे ट्यूब्स, यानी कि एक्सरे ट्यूब के विंडो जो होता है उसको बनाने के लिए किसका यूज करता है, बेरिलियम का यूज होता है, ठीक है। मैग्नीशियम आर फ्रॉम एलॉय विद एल्युमिनियम। अब मैग्नीशियम एलॉय फॉर्म किसे किए जाते हैं, एल्युमिनियम से, जिंक से, मैग्नीज से, टीन से फॉर्म किया जाता है, ठीक है। सबकी परसेंटेज बाई क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो वो याद नहीं रखना है यहाँ पे, ठीक है। मैग्नीशियम फॉर्म करता है कि इसके साथ एलॉय फॉर्म करता है एल्युमिनियम के साथ, जिंक के साथ, मैग्नीज के साथ, टीन के साथ, ठीक है। अब मैग्नीशियम एल्युमिनियम एलॉय का काम क्या होता है, बीइंग लाइट मास, ये हल्का होता है, ठीक है। इसका वेट हल्का होता है, तो ये एयरक्राफ्ट बनाने के लिए यूज कर लेते हैं किसका, मैग्नीशियम एल्युमिनियम एलॉय का एयरक्राफ्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है।
एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, यानी कि हवाई जहाज बनाने के लिए, एरोप्लेन बनाने के लिए यूज किया जाता है। मैग्नीशियम का पाउडर, मैग्नीशियम रिवन टेस्ट, ये 10th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में। मैग्नीशियम पाउडर और रिवन, ठीक है, मैग्नीशियम एक रिवन होती है, उसमें से हम पाउडर निकाल लेते हैं, ठीक है। इज यूज्ड इन फ्लैश पाउडर एंड बल्ब्स इंक्रीडिबली बॉम्ब्स एंड सिग्नल्स, देखा था ना, बहुत खतरनाक होता है, एक्सप्लोजिव माने जाते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक है। इन सब से क्वेश्चन तो अभी तक तो पूछा नहीं गया है, ठीक है, अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया। हाँ देखो यहाँ से पूछा गया, सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे कहते हैं, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है, MgOH की ट्वाइस, ठीक है, MgOH की ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, ठीक है। हाइड्रोक्साइड ऑफ वाटर के साथ मिलकर क्या बना लेगा, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ये पता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहाँ पे यूज किया था, जो हम एंटी एसिड मेडिसिन यूज करते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ इज यूज इन द एंटी एसिड मेडिसिन, जो इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है किसी को, तो एंटी एसिड लेते हैं ना, उसमें यूज किया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मेनली याद रखना, ठीक है। मैग्नीशियम, हाँ, मैग्नीशियम कार्बोनेट इज इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट, अब टूथपेस्ट में भी यूज किया जाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट जो होता है, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3 होता है, कार्बोनेट CO3 होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट Mg2CO3 होता है, ठीक है, तो याद रखना, ठीक है। टूथपेस्ट में यूज किया जाता है, क्वेश्चन नहीं पूछा गया अभी तक, क्या बता पूछ ले, ठीक है, तो याद रखना। यूज वाले में से इतने ज्यादा क्वेश्चन, यहाँ एक क्वेश्चन जो पूछा गया है कई बार, वो मैंने बता दिया। अब देखो कैल्शियम इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन, अब कैल्शियम का पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से। कैल्शियम का यूज किया जाता है एक्सट्रैक्शन में ऑफ मेटल्स फ्रॉम ऑक्साइड विद विच ऑफ डिफिकल्ट टू रिड्यूस विद कार्बन, ठीक है, कार्बन के ऑक्साइड, यहाँ से यहाँ तक इंपॉर्टेंट लगा, यहाँ से यहाँ सॉरी इधर से लगा देता हूँ, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक्सट्रैक्शन में यूज किया जाता है किसकी, कार्बन के एक्सट्रैक्शन में, ठीक है। कैल्शियम एंड बेरियम मेटल्स ओइंग to their reactivity with oxygen and nitrogen at the elevated temperature have often been used to remove air and vacuum tubes, ठीक है, बस पढ़ लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ ज़्यादा, ठीक है। रेडियम सॉल्ट आर यूज इन रेडियोथेरेपी, तो सीधी बात है, रेडियम का यूज, रेडियो एक्टिविटी है, तो रेडियम सॉल्ट का यूज तो रेडियोथेरेपी में होगा, जैसे कि हम ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज हो जाता है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, द डाइपॉजिटिव बोले तो डाइपॉजिटिव यानी कि दो पॉजिटिव चार्ज, डाइपॉजिटिव यानी कि दो पॉजिटिव चार्ज, टू पॉजिटिव चार्ज, डाइमिस होता है टू, डाइमिस क्या होता है टू, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मीन्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो दो पॉजिटिव चार्ज यानी कि M2 plus is the predominant valence of the group 2 elements. The alkaline earth metals from corresponding compounds which are predominantly ionic but less ionic, predominantly ionic होते हैं but less ionic than the corresponding compounds of alkali metals, ठीक होते हैं, ठीक है। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, ये न्यूक्लियर चार्ज इसका क्या होता है, इंक्रीज करता है, एंड स्मॉलर साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होती है इसकी, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, साइज क्या होती है इसकी, छोटी होती है इसलिए, ठीक है, ये ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर द ऑक्साइड्स एंड अदर कंपाउंड्स बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर, अब ऑक्साइड्स एंड अदर कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम मेनली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम मोर कोवेलेंट होते हैं, क्या होते हैं, मोर कोवेलेंट होते हैं देन दोज फॉर्म्ड बाय द हैवियर एंड लार्ज साइज मेंबर्स, ठीक है, जैसे कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सब क्या होते हैं, हैवियर होते हैं लार्ज साइज के मेंबर के कारण, ठीक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स सम कंपाउंड्स ऑफ टू अल्कली मेटल्स आर डिस्क्राइब्ड, चलो छोड़ो यहाँ तक कुछ नहीं, ठीक है। एक यहाँ से क्वेश्चंस बनने का रहता है कि मोर कोवेलेंट कौन रहता है, बेरिलियम मैग्नीशियम ज्यादा कोवेलेंट होता है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनने का चांस है, ठीक है, तो ये ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स पढ़ते हैं, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स में क्या है, द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बर्न विद, आप देखो अल्कलाइन अर्थ मेटल बर्न किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो फॉर्म क्या किया, मोनोऑक्साइड फॉर्म किया, जिसको MO आ गया,
विच एक्सेप्ट किसके अलावा, बेरिलियम ऑक्साइड के अलावा, ठीक है, बेरिलियम ऑक्साइड के अलावा। बेरिलियम ऑक्साइड किसके साथ, एयर के साथ फॉर्म होता था, ये किसके साथ हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, तो ये इसके साथ नहीं हो पाएगा, ठीक है, मोनोऑक्साइड नहीं बना, वो ऑक्साइड बना लेता था, ये मोनोऑक्साइड बना रहा है, बनाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट इसमें लिखा है एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड हैव रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, द बेरिलियम ऑक्साइड इज एसेंशियली कोवलेंट इन नेचर, ठीक है, कोवलेंट इन नेचर होता है बेरिलियम ऑक्साइड, तो ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, कोवलेंट इन, बीईओ क्या होता है, बीईओ कोवलेंट इन नेचर होता है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ठीक है, बीईओ कोवलेंट इन नेचर होता है, ठीक है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ दीज ऑक्साइड्स आर क्वाइट हाई, क्या, क्वाइट हाई, ठीक है, एंड कॉन्सिक्वेंटली दे आर वेरी स्टेबल टू हिट, अच्छा इसको हीट करने में बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो कोई यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा, हाँ मेनली एम्फोटेरिक आ गया, कई बार बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, लिख लो इसको, मतलब बेरिलियम ऑक्साइड इज BeO, क्या है, बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, AMPHOTERIC, ये किसी मतलब किसी और कंपाउंड के साथ भी पूछ सकता है, अकेला भी पूछ सकते हैं कि एम्फोटेरिक बताओ कौन सा है, तो कई बार पूछा हुआ है, तो यहाँ भी एक क्वेश्चन मार्क लगा लो, ठीक है, ठीक है। वाइल ऑक्साइड्स ऑफ द अदर एलिमेंट्स आर आयनिक इन नेचर, ठीक है, अदर ऑक्साइड्स क्या होता है, आयनिक होते हैं नेचर में, ऑल दीज ऑक्साइड एक्सेप्ट बेरिलियम, हर बार बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़ के, बेरिलियम ऑक्साइड आर एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़ के और बेसिक इन नेचर, बाकी सारे क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, क्या होते हैं, बाकी सारे बेसिक होते हैं। क्वेश्चन नहीं पूछा गया अभी तक, लेकिन पूछ सकता है आगे, क्या पता है, नेचर में रिएक्ट विद वाटर टू फ्रॉम स्प्रिंगली सॉल्युबल, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना सकता है, हाइड्रोक्साइड बना सकता है, तो यहाँ पे MO+H2 दे रखा है ना, तो ये ध्यान देना है, ठीक है। ऑक्साइड और बेस, ऑक्साइड्स क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है, इस पैराग्राफ पे तो मेनली ध्यान दे देना तुम, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, मैंने जहाँ सब बता दिए तुमको, ठीक है, इधर भी। चलो आगे बढ़ते हैं, द सॉल्युबिलिटी, अब देखो यहाँ पे मैं ध्यान देना है, सॉल्युबिलिटी पूछ दिया, थर्मल स्टेबिलिटी पूछा है, सब इंपॉर्टेंट, थर्मल सॉल्युबिलिटी हो गया, थर्मल स्टेबिलिटी हो, बेसिक कैरेक्टर से कई बार क्वेश्चन पूछ दिया है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ दिस हाइड्रोक्साइड इंक्रीज विद इंक्रीजिंग, पूरा हाइड्रोक्साइड इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जैसे पूरा फॉर्म ही पूछ लेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से लेके बेरियम हाइड्रोक्साइड तक पूरा दे रखा है ना, ये पूछ लेगा, इंक्रीज विद एटॉमिक नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज किया, तो ये क्वेश्चन बना हुआ है, कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से सीरीज पूछी है, ठीक है, क्या बेसिक कैरेक्टर की हाइड्रोक्साइड का बेसिक कैरेक्टर का सीरीज पूछ लिया, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बेरियम हाइड्रोक्साइड तक पूरा दे रखा होगा, तो पूछ सकता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में पूछ सकता है, तो क्या हो रही है यहाँ पे, इंक्रीज हो रही है, तो ध्यान देना है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एटॉमिक नंबर के साथ साथ इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है, तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज, यानी कि इंक्रीज करता है, जैसे 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 मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का क्या होगा, सबसे कम होगा, फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड का सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, तो याद रखना, ठीक है। द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हाइड्रोक्साइड्स आर हाउएवर लेस बेसिक, ठीक है, लेस बेसिक होते हैं, ठीक है, एंड लेस स्टेबल अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान नहीं भी दोगे चलेगा यहाँ पे। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, फिर से पूछ लिया, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड यानी कि BuT एम्फोटेरिक इन नेचर एज रिएक्ट विद द एसिड एंड अल्कली बोथ, ये देखो ये दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, एसिड के साथ, अल्कली मेटल्स के साथ भी, ठीक है। एम्फोटेरिक वाले तो याद ही रखना ही, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्शन याद रख सकते हो, तो याद रख लेना, क्योंकि यहाँ पूछा है ना, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, ठीक है, अगर रिएक्ट करवाए तो क्या बन जाएगा, बेरिलियम BeOH की बेरलेट आयन कर पूछ सकता है, तो ये पूछ सकता है, ये अगेन क्वेश्चंस बन जाता है, बेरलेट बेरलेट आयन, ठीक है, तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को अगर हाइड्रोक्साइड आयन के साथ अगर हम रिएक्ट करवाएं तो बेरलेट आयन बन जाता है, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे। अब बेरियम हाइड्रोक्साइड का क्या किया हमने, बेरियम हाइड्रोक्साइड को हमने एसिड के साथ रिएक्ट कराया, पहले तो इसने अल्कली के साथ में रिएक्ट कराया, अब एसिड के साथ रिएक्ट कराया, प्लस वाटर भी मिलाते, तो बेरलेट बनने के बाद क्या होता है, क्लोरीन भी मिल गया, वाह क्या बात है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। क्या होता है मेन, वो याद रखना, हेलाइट्स, हेलाइट्स क्या होते हैं, ठीक है, हेलाइट्स पढ़ते हैं,
एक्सेप्ट हर जगह बेरिलियम छोड़ के। तो यार इतना जगह तुम एक्सेप्ट बेरिलियम आ रहा है तो याद रख लो ना कि बेरिलियम को छोड़ ही दो ग्रुप में। बेरिलियम को छोड़ के बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, ठीक है। ठीक है, बेरिलियम एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन होगा सबके साथ तो होगा, लेकिन बेरिलियम के साथ ज़्यादातर नहीं होगा, ठीक है। तो एक्सेप्ट ऑफ बेरिलियम हैलाइड्स, अब बेरिलियम हैलाइड्स पे ध्यान देना। ऑल द अदर हैलाइड्स दूसरे हैलाइड के साथ अल्कली अर्थ मेटल के अंदर आयनिक इन नेचर, ये बाकी सारे आयनिक होते हैं। अब देखो यहाँ से ध्यान देना, बेरिलियम हैलाइड्स आर एसेंशियली कोवलेंट, ऊपर भी पढ़ा था हमने, हैलाइड्स आर एसेंशियली, ऊपर हमने वो पढ़ा था ना, हाँ पढ़ा था, ठीक है। इधर हमने क्या पढ़ा था, ओ माय गॉड, ठीक है, हाँ एसेंशियल कोवलेंट नेचर ऊपर भी पढ़ा था, ठीक है। रिपीट देख रहे हो, बार बार रिपीट हो रहा है तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। बेरिलियम हैलाइड्स आर एसेंशियली कोवलेंट। अब एक और चीज यहाँ ऐड होगी, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो क्वेश्चंस अगेन, ये भी क्वेश्चंस अगेन, देखो दो दो क्वेश्चन बन जाते हैं बेरिलियम रिलेटेड, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यहाँ पे इस पैराग्राफ में, ठीक है, ध्यान देना है, ठीक है। बेरिलियम क्लोराइड BeCl2, ठीक है। अब BeCl देखो स्ट्रक्चर है ना, BeCl2 का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, BeCl2 का स्ट्रक्चर है। बेरिलियम क्लोराइड है चेन स्ट्रक्चर इन द सॉलिड स्टेट एज सोन बिलो। देखो स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, चेन स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। एक्सेप्शन वाले तो याद रखो, ये तो इम्पोर्टेंट हो सकती है, ठीक है, पूछा भी हो सर, देख लो स्ट्रक्चर डार्क लाइन, ठीक है, तो देख लेना इधर, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ देखते हैं इन वेपर, अब क्या होता है, यही पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या होता है, हैलाइड ही पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो हैलाइड में क्या होता है, इन वेपर फेज द BeCl2 टेंड टू फ्रॉम द क्लोरो में क्लोरीन का ब्रिज बना लेता है, ठीक है। डायमर विच डिसोसिएट इनटू द लीनियर मोनोमर ऑफ हाई टेम्परेचर ऑफ ऑर्डर 1200 केल्विन, ठीक है। तो देखो क्या होता है, क्लोरो डायमर ब्रिज बना लेते हैं, डायमर यानी कि डबल ब्रिज बना लेते हैं, दो ब्रिज बना लेते हैं। देखो एक बेरिलियम के साथ दो दो ब्रिज है ना, पहला ये दूसरा ये, दो दो ब्रिज, डायमर ब्रिज बना लेता है, डायमर, ठीक है, ठीक है, डायमर बना लेता है। तो पूछ सकता है डायमर कौन बनाता है, BeCl2 बना लेता है, ठीक है। ये क्या होता है, डायमर होते हैं, डायमर, ठीक है। क्या हो रहा है, ठीक है, एक मिनट, डायमर बना लेता है, ठीक है। their tendency to form the tendency to hydrates gradually decrease। अब क्या होता है, gradually decrease कर जाता है, gradually अचानक से decrease करता है। एग्जांपल क्या क्या आ गया, देखो एग्जांपल gradually decrease में क्या कहते हैं, MgCl2 8H2O, CaCl2 6H, किसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे हैं ना, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स लगे, ये ध्यान रखना, ये कंफ्यूजिंग के लिए पूछ लेता है कभी कभी। MgCl2 8H2O, ठीक है, CaCl2 6H2O, स्ट्रॉन्सियम SrCl2 6H2O, ठीक है, BaCl2 2H2O, ठीक है। तो ये पूछ लेगा, ठीक है। डाउन द ग्रुप, डाउन यानी कि टॉप से बॉटम डिक्रीज कर दे, देखो है ना, ऊपर जैसे सबसे ज्यादा ऊपर वाले में 8H हो गया, 6 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर नीचे नीचे आते आते कम होते जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नहीं पूछा गया लेकिन कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछेगा। द डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेटेड क्लोराइड्स, bromides and halides are calcium, strontium, barium can be achieved heating. However, the corresponding halides, beryllium and magnesium heating to from suffer hydrolysis, ठीक है। The fluorides are relatively less soluble. Fluorides क्या होते हैं, less soluble होते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे याद रखना ये। Then the chloride के मुकाबले and higher, ये तो कॉमनली याद रखने वाली बात है, क्वेश्चन पूछा भी हुआ यहाँ से। हम देखो सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, ऑक्सो एसिड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सो एसिड, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर फ्रॉम अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल ही क्या बना लेता है, ऑक्सो एसिड्स, सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स बना लेते हैं। सम ऑफ दीज आर, जैसे कार्बोनेट्स हो गए, ठीक है, कार्बोनेट्स, ठीक है, सल्फेट्स हो गए, नाइट्रेट्स हो गए, ठीक है, तो ये बना लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं और यहाँ से पहले एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कार्बोनेट हो गया, तो कार्बोनेट में क्या होता है, कार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर इनसॉल्युबल। अब देखो याद रखना,
ये क्या होता है, इंसॉल्युबल इन वाटर, इन वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं क्या है, कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट CO3, कार्बोनेट होता है CO3, ठीक है। तो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, याद रखना कार्बोनेट क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। ये प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेशन बना लेता है, पीपीटी बना लेता है, यानी कि प्रेसिपिटेट बना लेता है, यानी कि पीपीटी बना लेता है, क्या बना लेता है, पीपीटी बना लेता है, ठीक है, पीपीटी बना लेता है, ऐड किसके साथ, एडिशन ऑफ सोडियम या अमोनियम कार्बोनेट के साथ करके क्या होता है, पीपीटी बनाता है, सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ दीज मेटल्स, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स विल डिक्रीज, अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है कार्बोनेट की, ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है कार्बोनेट की, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान है, सॉल्युबिलिटी कार्बोनेट की क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। द एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल आयन, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल आयन क्या होती है, इंक्रीज कर देते थे, यहाँ से यहाँ तक ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा भी हुआ है, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, किसमें, वाटर में, एटॉमिक नंबर वही क्या करता है, इनिशियल इंक्रीज कर देता है, ऑल द कार्बोनेट डिकम्पोज, ठीक है, ऑल द, यहाँ से फिर से ध्यान देना है, ऑल दी कार्बोनेट्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा देखो, अब कार्बन डाइऑक्साइड को हम हीट करते हैं तो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम हीट करते हैं, डिकम्पोज करना, हीट कर देते हैं तो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है और ऑक्साइड मिल जाता है, ठीक है। तो ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ऑक्साइड मिल जाता है, ठीक है। तो अगेन क्वेश्चंस, ठीक है, हाँ, बेरिलियम, तो ये दो पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट हो गया, कार्बन, एक तो यहाँ पे इंसॉल्युबल याद रख लेना, प्रेसिपिटेट बना लेता है, और सॉल्युबिलिटी में कार्बन क्या कहते हैं, वाटर के साथ डिक्रीज कर जाता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर जाती है उसकी, ठीक है। अगर कार्बोनेट को हम डिकम्पोज करते हैं तो क्या कहते हैं, हीट कर, यानी हीट करते हैं तो क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और ऑक्साइड निकलता है, ठीक है, याद रखना। बेरिलियम कार्बोनेट इज अनस्टेबल, बेरिलियम कार्बोनेट क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, अनस्टेबल होता है, स्टेबल नहीं होता है, ठीक है, बेरिलियम कार्बोनेट अनस्टेबल होता है, एंड केप्ट ओनली इन द एटमॉस्फेयर, इसको हम सिर्फ एटमॉस्फेयर में रख सकते हैं, कहाँ पे, CO2 की वजह से थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग कैटायनिक साइज, अब कैटायनिक साइज जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे बढ़ेगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज कर जाएगी, तो ये जैसे जैसे बढ़ेगी उसकी क्या, कैटायनिक साइज, ठीक है, यानी कि कैटायनिक साइज बोले तो पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी क्या होती है, स्टेबिलिटी भी इंक्रीज कर जाएगी, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, वेरी गुड। चले आगे, चलो सल्फेट्स पढ़ते हैं। सल्फेट, सल्फेट क्या होता है, द सल्फेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर ऑल व्हाइट, अब देखो इस सारे क्या होते हैं, अब सल्फेट्स क्या होते हैं, ये सारे व्हाइट होते हैं, व्हाइट सॉलिड्स, अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है, सल्फेट्स आर अल्काइन अर्थ मेटल्स क्या होते हैं, इसमें व्हाइट होते हैं, ठीक है, व्हाइट करके होते हैं, एंड स्टेबल टू इट, ये हीट के साथ हीट करने पे स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकता है, जैसे BeSO4, जैसे हम बी यहाँ पे पढ़ते हैं BeSO4 एंड MgSO4 आर रेडली सॉल्युबल होते हैं, किसमें, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, तो क्या होते हैं, यहाँ पे अलग से हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, BeSO4 हो गया, BeSO बेरिलियम सल्फेट हो गया, ठीक है, बेरिलियम सल्फेट हो गया, और MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, तो ये क्या होते हैं, ये दोनों सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल, OLUBLE, सॉल्युबल इन H2O यानी कि वाटर, ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, देखो याद रखना, अब ना SO4 SO3 में कंफ्यूज मत होना, ये सल्फेट होता है, SO4 वाला सल्फेट होता है और SO3 वाला सल्फाइट होता है, तो ITE ATE में, ठीक है, डिफरेंस है, ITE और ATE में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मैं ये साइड में कहीं लिख दूँ क्या, मैं साइड में लिख देता हूँ कहीं, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे SO3 क्या होता है, SO3 सल्फाइट होता है, क्या होता है, PHITE सल्फाइट, ये तीन वर्ड है ना मेनली, ITE इस पे ध्यान देना, ITE पे ध्यान देना मेनली, ठीक है, ITE पे मेनली ध्यान देना है तुम्हें। SO4 हो जाता है सल्फेट हो जाता है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है, तो इसको कहते हैं सल्फेट, SULPHAT सल्फेट, तो इस पे ATE पे ध्यान देना है, किस पे देना है, ATE पे ध्यान देना है, तो देखो ATE और ITE पे ध्यान देना है, ठीक है। अब ये क्या आता है, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, इसकी क्या कहती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, अब CSO4 यानी कि कैल्शियम चलते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम का नहीं लिया है,
मैग्नीशियम का नहीं किया है, ठीक है, बेरिलियम मैग्नीशियम नहीं है, कैल्शियम से डायरेक्ट चलिए सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है इसकी CSO4 से लेके BSO4 तक, ठीक है। अगेन ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो द ग्रेटर द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम Be2+ में क्या होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होती है, एंड Mg2+ आयंस ओवरकम लैटिस एंथैल्पी, आ गया भाई लैटिस एंथैल्पी फैक्टर, तो ये तुम्हें ध्यान देना है लैटिस एंथैल्पी फैक्टर पे, ठीक है, हो गया। एंड देयरफॉर द सल्फाइड्स, अब सल्फाइड्स क्या होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ठीक है। सल्फाइड तो सल्फेट्स वो तो सो में अब वो बड़ी पढ़ा था, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, ठीक है। अगेन आगे बढ़े, आगे नाइट्रेट्स क्या होते हैं, नाइट्रेट्स पढ़ते हैं, नाइट्रेट्स, ठीक है। नाइट्रेट्स NO2 जिसे कहते हैं, द नाइट्रेशन आर मेड बाय डिसोल्यूशन ऑफ कार्बोनेट्स इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। देखो नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ क्या बनाता है, वो डिसॉल्व कर लेता है, डिसोल्यूशन बनाता है, डिसोल्यूशन एंड कोई खास इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं। मैग्नीशियम नाइट्रेट, ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्रेट, ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइज V6 यानी कि MgNO3 की ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम नाइट्रेट बोले तो MgNO क्या हो रहा है NO3, दोबारा लिखते हैं यहाँ, रुक जाओ, ठीक है, क्या था Mg, यहाँ से लिखते हैं, एक मिनट, MgNO3 की ट्वाइस, तो ये हो गया मैग्नीशियम नाइट्रेट, ठीक है। क्रिस्टल में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 6 मॉलिक्यूल्स के साथ वाटर रिएक्ट करेंगे, किसके साथ, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आएंगे, ठीक है। 6 मॉलिक्यूल्स, तो पूछ सकता है कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वेयर द बेरियम नाइट्रेट, फिर बेरियम नाइट्रेट की बारी आई, बेरियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइज एनहाइड्रस सॉल्ट्स के साथ, दिस अगेन शोज द डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट्स विद इंक्रीजिंग साइज एंड डिक्रीजिंग हाइड्रेशन एंथैल्पी, all of them decompose on heating to give the oxide and lithium nitrate, ठीक है। कोई खास बात यहाँ नहीं है, बस ये रिएक्शन है ना, इस पे ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऊपर ध्यान देना इस पे, ऑल डिकम्पोज हीटिंग टू गिव लिथियम नाइट्रेट दे देता, लिथियम नाइट्रेट दे देगा, ठीक है। Li3N पढ़े थे ना, Li3N2, तो वो इस पे ध्यान देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम में देखो यहाँ पे एक क्वेश्चंस आ गया, ठीक है, तो क्वेश्चंस तो खुद कर लोगे, मैं करवाऊँ, देखो पढ़ लेते हैं, ठीक है। व्हाई डज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हाइड्रोक्साइड्स इन वाटर इंक्रीज डाउन द, अच्छा देखो सॉल्युबिलिटी अल्कलाइन अर्थ मेटल में, ठीक है, हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ बना रही है, तो हमने इंपोर्ट लगाया था, इंक्रीज कर जाती है टॉप से बॉटम, ठीक है, तो ये क्यों कर जाती है, अब तुम आंसर पढ़ लेना इसका, ठीक है, या यार, ठीक है, पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये है, व्हाई डज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स इन वाटर डिक्रीज डाउन द, अब देखो कार्बोनेट्स और सल्फेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप क्यों होता है, ठीक है, यानी कि टॉप से बॉटम, इसका बोलना है, उसके साइज के कारण होता है, आयनिक कैटायनिक उस पर साइज देखते हैं, ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम आते हैं, किस पे, ये तो आगे चलेंगे हम, हाँ, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, अब बेरिलियम किसके साथ करता है पता है ना, एल्युमिनियम के साथ करता है, ठीक है। तो हम यहाँ से देखते हैं, बेरिलियम द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप 2 metals with analogous behavior as compared to magnesium का as rest of the members further shows diagonal relationship। अब ये किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप बना लेता है, एल्युमिनियम के साथ बना लेता है, किसके साथ बना लेता है, एल्युमिनियम के साथ बना लेता है, तो याद रखना है बेरिलियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप बना लेता है, ठीक है। डिस्कस सब्सिक्वेंटली, अब बैठते हैं एक एक करके, क्यों, कारण तो होगा ना, कुछ कारण भी है, कुछ कारण है इसके, एक एक करके पढ़ते हैं इसके रीजंस, ठीक है। तो रीजन पहला है बेरिलियम हैज एक्सेप्शनली, बेरिलियम एक्सेप्शनली क्या है, तो बेरिलियम एक्सेप्शनली स्मॉल कैटायनिक, यहाँ से बेरिलियम हैज एक्सेप्शनली स्मॉल कैटायनिक एंड आयनिक साइज, स्मॉल कैटायनिक और आयनिक साइज के कारण, ठीक है। एंड thus do not compare well the other member of the group because the high ionization enthalpy हाई होने के कारण
ठीक है। स्मॉल साइज इट्स फॉर्म्स कंपेयर्ड इज लार्जली कोवेलेंट, हाँ कोवेलेंट, लार्जली कोवेलेंट बॉन्ड ग्रेटली हेटेरोलाइज्ड, तो यहाँ से ये पूछ सकता है, स्मॉल और कैटायनिक आयनिक साइज पूछ लेता है मेनली, तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये देख लेना यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज वाला पॉइंट, बिकॉज ऑफ ये एक यहाँ पे ये क्वेश्चन। ठीक है, एक स्मॉल कैटायनिक आयनिक साइज, ठीक है, और ये तो यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, लाइक कोवेलेंट बॉन्ड इसके लार्ज होते हैं। ठीक है, नहीं पूछा हुआ, पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान देना। सेकेंड पॉइंट क्या है, बेरिलियम डज नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होता, बेरिलियम डज नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन में, तो याद रखना डज नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होता। एंड मोर 4 इन द वैलेंस शेल्स ऑफ देयर 4 ऑर्बिटल्स, 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, 4 से ज्यादा। ठीक है, ये देना है। द रिमेनिंग मेंबर ऑफ द ग्रुप कैन हैव द कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड मेकिंग द यूज ऑफ डी ऑर्बिटल्स, को एक खास बात नहीं, डी ऑर्बिटल्स बना लेता है, ये ध्यान देना है। डी ऑर्बिटल क्या बनाता है, बेरिलियम डी ऑर्बिटल बना लेता है 6, कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को यूज करके क्या होता है, डी ऑर्बिटल बना लेता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। ठीक है, और कुछ नहीं। इजली हाइड्रोलाइज्ड, ये भी तो ध्यान देना है इस पे, यहाँ पे इजली हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है ये। ठीक है, इसके बाद क्या है, थर्ड पॉइंट, द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम। ठीक है, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम। अनलाइक हाइड्रोक्साइड्स एंड अदर एलिमेंट्स टू ग्रुप एम्फोटेरिक इन नेचर। देखो बेरिलियम तो एम्फोटेरिक होता ही था। ठीक है, अब देखो ऑक्साइड बना लेगा, BeO बना लेगा तो एम्फोटेरिक हो जाएगा ये। ठीक है, एम्फोटेरिक नेचर हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड बना लेगा, BOH की ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, BOH की ऑक्साइड बना लेगा, BeO हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड बना लेगा, BOH की ट्वाइस हो जाएगी। ठीक है, ओ नहीं लगा ये, BOH की ट्वाइस। ठीक है, तो ये बना लेगा, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये तो एम्फोटेरिक वाला तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट, डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्युमिनियम। बेरिलियम एल्युमिनियम के डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो क्या आयनिक रेडियस ऑफ बेरिलियम। अब आयनिक रेडियस क्या होती है बेरिलियम की, B2+ इज एस्टिमेटेड टू बी 31 पिकोमीटर। याद रखने की कोई जरूरत नहीं, 31 पिकोमीटर होता है, PM मतलब पिकोमीटर। चार्ज रेडियस इज नियरली सेम अप टू Al3+, Al3+ के करीब चार्ज होता है, दोनों का सेम ही होता है। देखो अब 31 पिकोमीटर इसका देखो, एंड इसका नहीं रखा नहीं है, तो एंड द हेंस बेरिलियम रिजेंबल्स एल्युमिनियम विद सम ऑफ द सिमिलरिटीज, तो इसी के आसपास हो जाती है। ठीक है, दोनों की। ठीक है, अब एक सिमिलरिटी कुछ दे रखी है, जैसे लाइक एल्युमिनियम एंड बेरिलियम आर नॉट रेयरली, एल्युमिनियम एंड बेरिलियम आर नॉट रेयरली अटैक्ड बाय एसिड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड फिल्म इन द सरफेस ऑफ मेटल। ठीक है, ठीक है, एक ये हो गया। एंड बेरिलियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन एक्सेस, अब ज्यादा एक्सेस यानी कि ज्यादा मिला दिया अल्कली मेटल्स, अल्कलाई टू गिव बेरलेट दे देता है, हमने पढ़ा था। BOH की 4 दे देता है, BOH की यानी कि BOH की ट्वाइस, यानी कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ मिलाएं, हाइड्रोक्साइड यानी कि OH के साथ मिलाएं, तो क्या हो जाएगा, बेरलेट आयन बना लेता है। ये अगेन इंपॉर्टेंट पूछ सकता है यहाँ से। ठीक है, तो BOH4 ट्वाइस बना लेता है। जस्ट एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड गिव एल्युमिनियम क्या होता है, AlH4 बना लेता है, तो ये पूछ सकता है। ये बेरिलियम के अगर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएगा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनाता है, बेरलेट आयन बनाता है, उधर एल्युमिनेट आयन बनाता है, एल्युमिनेट बना लेता है। ठीक है, AlOH की 4। ठीक है, फोर्थ। ठीक है, ये थर्ड, द क्लोराइड ऑफ बोथ बेरिलियम, क्लोराइड देखो, क्लोराइड बोथ बेरिलियम और एल्युमिनियम के में क्या बनाता है, Cl- ब्रिज जो होता है। अब BeCl2 हमने पढ़ा था, क्लोराइड आयन स्ट्रक्चर बनाता है, BeCl2 बना लेता था, उसके साथ BeCl2 बना लेता है उसके साथ। ठीक है, BeCl2 बना लेता था, इसके साथ क्या है, ब्रिज क्लोराइड स्ट्रक्चर वेपर है, बोथ क्लोराइड्स आर सॉल्युबल। अब ये सॉल्युबल होते हैं दोनों। ठीक है, क्लोराइड्स के साथ मिलकर सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ठीक है, एंड द स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हो जाता है। ठीक है, अब वेपर फेज, ब्रिज स्ट्रक्चर, वेपर फेज। ठीक है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन यहाँ से 1 2 3 क्वेश्चन। दे आर यूज टू आगे ना, फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट में जो हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन, उसमें पूछा जाता है। फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट में भी यूज किया जाता है इसका। ठीक है, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, फोर्थ लास्ट, बेरिलियम एंड एल्युमिनियम आयंस आर स्ट्रॉन्ग। बेरिलियम और एल्युमिनियम आयंस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं बहुत ज़्यादा।
ठीक है। टेंडेंसी टू फॉर्म क्या होता है, BF4 बना लेते हैं और AlF6 3- बना लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, 2 क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। बेरिलियम एल्यूमिनियम हाइड्रो स्ट्रॉन्ग होते हैं तो बना के लेते हैं, BF4 2- बना लेते हैं, AlF6 3- बना लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब हम पढ़ते हैं सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम के इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो कैल्शियम, ठीक है, हमारी हड्डियां भी कैल्शियम ही का पार्ट होता है। कैल्शियम की कमी से पता है काफ़ी चीज़ हो जाती है, कैल्शियम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम आर कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम से कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया CaOH की ट्वाइस हो गई, ठीक है, CaOH की ट्वाइस हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया CaSO4 हो गया, ठीक है, क्या हो गया CaSO4 हो गया, और कैल्शियम कार्बोनेट हो गया CaCO3 हो गया, एंड सीमेंट हो गया, सीमेंट, ठीक है, सीमेंट हो गया, सीमेंट याद रखना क्या क्या। दीज आर द इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑन लार्ज स्केल प्रिपरेशन, इसको बहुत बड़े पैमाने पे में लार्ज स्केल में यूज किया जाता है कंपाउंड्स एंड देयर यूजेस डिस्क्राइब, इसका हम एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहते हैं, CaO जिसको कहते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहते हैं, क्विक लाइम तुरंत से बन जाता है क्विक लाइम, ठीक है, क्विक रिएक्ट कर देता है किसके साथ, हीट करने में तुरंत ही रिएक्ट कर देता है। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कमर्शियल स्केल इन लाइमस्टोन, ठीक है, क्विक लाइम को लाइमस्टोन, CaCO3 जो लाइमस्टोन है हमारा उसको हम हीट करेंगे, इरिवर्सिबल होता है, ठीक है, सॉरी रिवर्सिबल होता है ये, ठीक है। अगर हम लाइमस्टोन को यानी कि CaCO3 को हम रोटरी किलिंग एट इतना टेम्परेचर में, यानी कि 1070 से लेके 1270 के, यानी कि 1070 से लेके 1270 केल्विन पे अगर हम इसको हीट करें तो कैल्शियम ऑक्साइड निकल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज हो जाती है, गैस बन के रिलीज हो जाती है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बच जाता है, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बच जाता है, क्विक लैम इसीलिए कहते हैं क्विक लैम, ठीक है। तो रोटरी कैलिन के थ्रू ये किया जाता है, तो ये याद रखना, रोटरी कैलिन कितना टेम्परेचर, ये भी याद रख सकते हो, तो ये इंपॉर्टेंट अगेन हो गया एक, ठीक है। एक क्विक लैम भी कहते हैं, कभी कल पूछ लेता है कि कैल्शियम ऑक्साइड को दूसरा नाम क्या है, तो क्विक लैम है, ठीक है। आगे द कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव सून एज द प्रोड्यूस इन, अब पुनः रिमूव है तो गैस बन के वो ना वेपर के फेज में उड़ जाता है वो, ठीक है, प्रोसीड इन कंप्लीशन पे, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड इज व्हाइट एमोर्फस, अब देखो इंपॉर्टेंट, कैल्शियम ऑक्साइड इज व्हाइट एमोर्फस सॉलिड होता है, व्हाइट एमोर्फस सॉलिड होता है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि CaO क्या होता है, व्हाइट एमोर्फस सॉलिड होता है, सफेद कलर का होता है। इट इज मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 2000 मतलब 2870 केल्विन होता है, बहुत ज़्यादा हो गया है तो केल्विन। ऑन एक्सपोजर ऑन द एटमॉस्फेयर में इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो ये हो गया। मैंने कहा ना रिवर्सिबल होता है, CaO को कार्बन डाइऑक्साइड में अगर प्रेजेंट रिएक्ट करवाया तो यही दोबारा लाइमस्टोन बन जाएगा, यानी कि CaCO3 बन जाएगा दोबारा, इसको अगर ये कर दिया तो हीट, ठीक है, ठीक है, ये समझ आ गया। अब देखो ये दो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शंस याद रखना, ठीक है। अगर हम ये मेनली ये दोनों याद रखना, कैल्शियम ऑक्साइड को यानी कि क्विक लाइम को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है, तो याद रखना है। और कैल्शियम ऑक्साइड को ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट बनाएगा तो वही CaSO जो पीछे हमने अभी देखा, पीछे पेज वही यहाँ बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। द एडिशन ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर ही मिलाया जाता है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गया द एडिशन, जितनी पानी की जरूरत होगी इतना ही मिलाएंगे भाई, ज़्यादा तो नहीं मिलाएंगे। द एडिशन ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर ब्रेक्स द लंप ऑफ लाइम, ठीक है, लंप ऑफ लाइम तोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। द प्रोसेस, इसको क्या कहते हैं, सॉल्किंग ऑफ लाइम कहते हैं, सॉल्किंग ऑफ लाइम, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सॉल्किंग ऑफ लाइम कहते हैं, सॉल्किंग ऑफ लाइम, ठीक है। क्विक लाइम किसको, CaO को, क्विक लाइम इज आल्सो lime soaked with soda gives solid soda lime, being a basic oxide, it is combined with acid oxide to high temperature पे, टेम्परेचर हाई चाहिए, obviously बात है,
तो अगेन इसमें से सी कैल्शियम ऑक्साइड सिलिकॉन ऑक्साइड है, SiO2 है ना, सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ क्या बना लेगा, कैल्शियम सिलिकॉन ऑक्साइड बनाया जाएगा। तो ये इसमें एक ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला है ना, ये इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम ऑक्साइड 6 कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हमने P4O10 को हमने रिएक्ट करवाया तो 2Ca3PO4 की चॉइस निकल गई। तो ठीक है, तो याद रखना है, ठीक है, एक स्टेप बाय है इसमें, ठीक है। अब यूज क्या होता है जरा देखो, क्विक लैम्प का यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का यूज क्या होता है। यूज इट इज इम्पोर्टेंट, फर्स्ट सेकंड 3 यूज है। प्राइमरी मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट बनाने के लिए, ठीक है, सबसे पहला सीमेंट बनाने के लिए, एंड चीपेस्ट टू फॉर्मल के लिए, सस्ता होता है, चीपेस्ट होता है। इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए यूज करता है फ्रॉम कॉस्टिक सोडा के साथ, ठीक है, ठीक है। इट इज एम्प्लॉयड इन द प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर के प्योरिफिकेशन में यूज किया जाता है। इन द मिक्सचर ऑफ डाई स्टफ्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन जाता है, ठीक है, यहाँ से लास्ट वाले से ध्यान देना, पॉइंट ऐसे तीनों ही याद रखना। अब देख तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की चॉइस पढ़ते हैं, सॉल्ट लाइन पढ़ते हैं हम अब, ठीक है। तो पढ़ते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग वाटर क्विकलाइम। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड एडिंग वाटर क्विकलाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग वाटर क्विकलाइम CaO, ठीक है, क्विकलाइम। अब देखो यहाँ पे क्या था, इट इज व्हाइट एमोर्फस, ये भी व्हाइट एमोर्फस पाउडर होता है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन इसमें कॉमनली बात आ जाती है, जहाँ जहाँ कैल्शियम है सब व्हाइट व्हाइट होगा, ठीक है, व्हाइट सब होगा, ठीक है, ठीक है। इट इज स्प्रिंगली, ठीक है, इट इज स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। अब ये सॉल्युबल होता है, ठीक है, सॉल्युबल होता है वाटर में, घुल जाता है आसानी से। द एक्वस, यहाँ से ध्यान देना, द एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज लाइम वाटर। लाइम वाटर कहते हैं इसको, लाइम वाटर पता है ना, लाइम वाटर किसको कहते हैं। एंड सस्पेंशन सॉल्ट लाइम इन वाटर इज नोन एज मिल्क ऑफ लाइम। ये देखो मिल्क ऑफ लाइम की बात आ गई है, मिल्क ऑफ लाइम। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस, ये यहाँ पे क्वेश्चन 2 लाइन से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, ध्यान देना है, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक्वस क्या है, एक्वस है, सॉल्यूशन नोन एज लाइम वाटर बना लेता है, ठीक है। फिर क्या बोला, लाइम वाटर यानी कि CaCO3 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उसी को सॉल्ट लाइम भी कहते हैं, सॉल्ट लाइम भी कहते हैं उसी को। व्हाट इज नोन एज मिल्क ऑफ लाइम, उसी को क्या मिल्क ऑफ लाइम कह दिया हमने। मिल्क सफेद कलर का होता है, तो इसको भी, ये भी सफेद कलर का, इसलिए मिल्क ऑफ लाइम कह दिया, ठीक है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये फॉर्मेशन की बात किया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हम पास कर देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर के साथ, यानी कि लाइम वाटर है ना, इसके साथ, तो ये क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, ठीक है। लाइम वाटर के साथ कर देंगे तो क्या बना लेगा, ये लाइम वाटर है ना, CaOH की टॉइस, सॉरी मैंने कुछ और बता दिया पीछे, ठीक है। तो ये CaOH की टॉइस क्या होता है, लाइम वाटर होता है, लाइम वाटर, ठीक है, लाइम वाटर है ये। ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो क्या बना लेते हैं, प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, यानी कि PPT बना लेता है। क्या बना लेगा, PPT बना लेगा, ठीक है। ऑन पासिंग इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो बना लेता है PPT बना लेता है। ये तो पूछेगा कि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पे क्या बना लेता है, तो बता देना है कि PPT बना लेता है, ठीक है। तो टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेता है, ठीक है। ये रही कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, CaSO3 की ट्वाइस ये बना लेता है, ठीक है। तो ध्यान देना इस पर कैसे बनाता है, एक एक रिएक्शन स्टेप ध्यान देना है। मिल्क ऑफ लाइम रिएक्ट विद क्लोरीन, अब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा मिल्क ऑफ लाइम, तो क्या होगा, यानी कि कैल्शियम, ठीक है। तो क्या होगा, कुछ ना कुछ बनाएगा, हाइपोक्लोरेट बना लेगा। क्या बना लेगा, ये हाइपोक्लोरेट बना लेगा, हाइपोक्लोरेट बना लेगा, ठीक है। तो हाइपोक्लोरेट बना लेगा, ये देखो हाइपोक्लोरेट हो गया, हाइपोक्लोरेट बना लेगा कंस्टिट्यूट ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो ये रिएक्शन अगेन इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ये बना लेगा, ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर है ना, ये प्रीवियस PYQ में पूछा भी गया, पिछले साल कई क्वेश्चन से कई बार पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट हो गया ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, तो याद रखना रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट ही थे, ठीक है।
अब हम इसके यूज के बारे में पढ़ते हैं। इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मोर्टर, मोर्टर और बिल्डिंग मटेरियल, मोर्टर और बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज यूज इन व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश के लिए यूज किया जाता है। कौन कौन सी चीज, व्हाइट वॉश ड्यू टू डिससिग्निफिकेंट ऑफ नेचर की वजह से। इट इज यूज इन द ग्लास मेकिंग, ग्लास मेकिंग के लिए यूज किया जाता है। टैनिंग इन इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर। ठीक है, तो याद ये रखना ये सब। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ते हैं हम। कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में यहाँ पे CaCO3 के बारे में पढ़ते हैं हम। देखो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट अकर्स इन नेचर सेवरल फॉर्म्स ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन में, चौक में, मार्बल के फॉर्म में अवेलेबल है हमारे नेचर में। ठीक है, किस किस में, लाइमस्टोन, चौक, चाल्क, चौक जैसे मार्बल एक्सेट्रा के फॉर्म में अवेलेबल है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाती है बनाने के लिए सॉल्ट में, बाय एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 भी मिक्स किया जाता है टू कैल्शियम क्लोराइड। ठीक के साथ, किसके साथ, कैल्शियम क्लोराइड के साथ Na2CO3 भी मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स किया, तो हमने मिक्स किया तो कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स किया तो कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया प्लस वाटर मिल गया। ठीक है, तो हमें तो ये ढूंढना है, मिल गया हमें। ठीक है, अब वही कैल्शियम क्लोराइड को हम सोडियम कार्बोनेट के साथ मिक्स करिए तो क्या मिल गया हमें, कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया। इसमें भी 2NaCl मिल गया, सोडियम क्लोराइड भी मिल गया। ठीक है, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देखो एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर दोबारा ये देखो इंपॉर्टेंट, एक्सेस ज्यादा की जब बात आती है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिला देंगे तो शुड बी अवॉइडेड, हमें अवॉइड करना है, शुड बी अवॉइडेड since this lead to the formation of water soluble calcium hydrogen carbonate, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेगा। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहाँ बनाया था, देखो कहाँ का बनाया था, कहाँ बनाया था, देखो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये रही कैल्शियम हाइड्रोजन CaCO3 का ट्वाइस यही बना लेगा, यानी कि इसका दोबारा प्रेसिपिटेट बना लेगा। कि अगर ज्यादा हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो वहां भी हमने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डालने की बात हुई थी, तभी वो भी बात हुई थी। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इज अ व्हाइट फल्फी पाउडर, व्हाइट फल्फी पाउडर होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस कैसा होता है, कैसा व्हाइट फल्फी पाउडर होता है। इट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, के साथ नहीं घुलता है ये। व्हेन हीटेड टू, अभी हीट करेंगे कितने 1200 केल्विन पे, डिकम्पोज टू कार्बन डाइऑक्साइड, डिकम्पोज कर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा इसमें से। ठीक है, जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट किए 1200 केल्विन पे, ठीक है, तो क्या निकला हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, क्विकलाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, रिलीज हो जाएगा हवा में, दिखेगा ही नहीं। ठीक है, धुआं धुआं दिखेगा तुम्हें, धुआं धुआं सफेद कलर का। ठीक है, इट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड, डाइल्यूट एसिड लिबरेट कर जाएगा, डाइल्यूट एसिड हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शंस है, एक ये रिएक्शन पे ध्यान देना। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ऑफ 2HCl, कैल्शियम कार्बोनेट ऑफ 2HCl। ठीक है, इसके साथ क्या CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 बन जाएगा। ठीक है, ये इतना कम इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अगर हम एसिड डालते हैं, ठीक है, HCl डालते हैं एसिड, दूसरा पहला वाला डाइल्यूट एसिड है, तो क्या हमें कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, वाटर मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट फिर दोबारा हमने दोबारा H2SO4 एसिड मिलाया तो CaSO4 मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट मिलेगा। ठीक है, तो वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, यूज पढ़ते हैं, यूज क्या है इसका। इट इज यूज इन बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल में यूज किया जाता है टू फॉर्म मार्बल में। ठीक है, मैन्युफैक्चर किया जाता है क्विकलैम में। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट अलॉन्ग मैग्नीशियम के साथ क्या बना के क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेता है। ठीक है, यूज टू फ्लक्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ आयरन के तरह ये यूज किया जाता है। तो ठीक है, तो ये पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है किस पे, तो फ्लक्स के एक्सट्रैक्शन में यूज किया जाता है क्या, मैग्नीशियम कार्बोनेट का। ठीक है, especially capacitors CaCO3 externally used in the manufacture of high quality paper, हाई क्वालिटी पेपर बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हाई क्वालिटी पेपर बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इम्पोर्टेंट है काफी ज्यादा। एंड इट इज यूज एज एन एंटासिड, एंटासिड में भी यूज किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। मिल्क माइल्ड एब्रेसिव होते हैं, इन टूथपेस्ट में भी मिलाया जाता है। कंस्टिट्यूट च्युइंगम में मिलाया जाता है। एंड फिल्टर इन द कॉस्मेटिक्स में मिलाया जाता है। कितने जगह, तो ये कुछ भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, तो याद रखना है। ठीक है, अब देखो
कैल्शियम सल्फेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे? पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ रहे हैं। CSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है, ठीक है। CS पे ध्यान देना, CSO और हाफ H2O, ठीक है। इट इज हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। इट इज ऑब्टेन्ड बाय जिप्सम को देखो, जिप्सम का फॉर्मूला ये हो गया, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CSO4 2H2O, लेकिन अगर उसकी बात कर रहे हैं हेमीहाइड्रेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर रहा है तो CSO4 हाफ H2O होगा, ठीक है। CSO4 हाफ H2O हो जाएगा। तो इन दोनों में मैचिंग में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। तो इसका फॉर्मूला पूछा हुआ है। तो जिप्सम क्या होता है? CSO4 2H2O होता है। हीट किया जाता है इसको 393 केल्विन पे हीट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने CSO4 यानी कि जिप्सम को हमने CSO4 2H2O को हीट किया तो हमारा क्या निकला? CSO4.H2O + 3H2O निकल गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एवं 393 केल्विन से ऊपर अगर हम इसको हीट करते हैं तो नो वाटर क्रिस्टलेशन, इसमें वाटर का एक भी क्रिस्टल नहीं बचेगा, क्रिस्टल इज लेफ्ट, नो वाटर, एक भी वाटर का क्रिस्टल नहीं बचेगा। एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बनेगा, यानी कि एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट यानी CSO4 इज फॉर्म बन जाएगा। इज नोन एज, इसको डेड ब्रंट प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान देना, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, डेड ब्रंट ऑफ प्लास्टर किसे कहते हैं, तो पूछा गया है, किस में आता है, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट में CSO4 में आता है, तो याद रखना CSO4 डेड ब्रंट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ठीक है, प्लास्टर कहते हैं इसको, तो याद रखना ये, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इट इज रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग विद वाटर। अब इसको सेटिंग किया जाता है किसके साथ? वाटर के साथ मिक्स करके। ऑन मिक्सिंग विद एन एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर, जितनी जरूरत उतनी ही मिलाएंगे। एंड प्लास्टिक मास ऑफ द गेट्स इनटू द हार्ड सॉलिड। अब शेप में डिजाइन कर देना। पीओपी के कुछ मूर्ति भी आ जाते हैं, तुम देखते होंगे मार्केट में मिल जाती है इजली, ठीक है। घर में डिजाइन बनाने के लिए भी यूज किया जाता है पीओपी का, ठीक है। 5 to 15 मिनट्स से छोड़ देते हैं हम उसमें पानी मिला के, ठीक है। हार्ड बनने के लिए 5 से 15 मिनट के अंदर सूख के वो हार्ड बन जाता है, हार्ड सॉलिड बन जाता है, ठीक है, ठीक है। बहुत सस्ता होता है पीओपी का मूर्ति अगर खरीदते हो, ठीक है, तो बहुत सस्ता मिल जाता है। यूज में पढ़ेंगे द लार्जेस्ट। अब देखो लार्जेस्ट यूज ऑफ प्लास्टर पेरिस इज इन बिल्डिंग इंडस्ट्री एज प्लास्टर्स। अब सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है? बिल्डिंग इंडस्ट्री में ही यूज किया जाता है प्लास्टर करने के लिए। इट इज यूज इन द इमोबिलाइजिंग द अफेक्टेड पार्ट ऑफ ऑर्गन वेयर। अब जहाँ पे जैसे तुम्हारी हड्डी टूट गई, बोन फ्रैक्चर हो गया, स्प्रेन हो गया, मूंछ आ गई, तो तुम्हारे उसमें भी काम आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कहाँ पे। इट इज आल्सो यूज इन एम्प्लॉयड इन डेंटिस्ट्री, डेंटिस्ट लोग भी यूज करते हैं इसके। ऑर्नामेंटल्स वर्क यानी कि सजाने में भी काम आते हैं। एंड वर्क फॉर मेकिंग कास्ट फॉर स्टैचू एंड बस्ट, ठीक है, स्टैचूज बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, बस्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सीमेंट पढ़ते हैं, सीमेंट क्या है? सीमेंट इज इम्पोर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सीमेंट। इट इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इंग्लैंड में। ये पूछता नहीं कि कहाँ पे इंग्लैंड में सबसे पहले इसकी डिस्कवरी हुई थी, किसने की थी? जोसेफ एस्पिडिन ने की थी। इट इज आल्सो कॉल्ड पोर्टलैंड सीमेंट, इसको दूसरे नाम से जानते हैं पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसको याद रखना है सीमेंट को दूसरे नाम पोर्टलैंड सीमेंट, बिकॉज इट रिजेंबल विद द नेचुरल लाइमस्टोन। ये नेचुरल लाइमस्टोन होता है, क्वेरिड इन द इजेल्स ऑफ पोर्टलैंड इंग्लैंड, यहाँ पे हुआ था, ठीक है। ये नहीं पूछता यहाँ से बस एक नाम याद रखना, पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। अब देखो सीमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द कंबाइनिंग मटेरियल रिच इन लाइम। इसमें लाइम बहुत जाता है, रिच इन लाइम होता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड विद अदर मेटल्स सच एज क्ले, ठीक है। मिट्टी कंटेन्स द सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, सिलिका SiO2 along ऑक्साइड्स टू एल्युमिनियम, ठीक है, आयरन मैग्नीज ये सब के साथ रिएक्ट हो जाते हैं इजीली, ठीक है। द एवरेज कंपोजिशन तो याद रखना ही पड़ेगा भाई। कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट कैल्शियम ऑक्साइड की कितनी है? कैल्शियम ऑक्साइड से 50 से 60% होती है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या याद रखना है। सिलिकॉन ऑक्साइड का कितना होता है? ये मैचिंग में पूछ देते हैं कई बार क्वेश्चन। सिलिकॉन ऑक्साइड का 20 से 25% होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 का कितना होता है? 5 से 10% होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 to 3% होता है, ठीक है। एंड आयरन ऑक्साइड यानी कि 1 to 2% होता है। एंड सल्फाइड SO3 1 to 2% होता है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दो, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से, ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछ देता है मैचिंग में। तो याद एक बार और रिपीट करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड 50 से 50 to 60%, ठीक है, और सिलिकॉन ऑक्साइड 20 से 25%, एल्यूमिनियम ऑक्साइड 5 to 10%, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 to 3%, आयरन ऑक्साइड 1 to 2%, एंड सोडियम नहीं, सल्फर, क्या बोल रहा हूँ मैं, सल्फाइड 1 to 2% फॉर अ गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट के लिए। इसमें कहते हैं रेशियो, सिलिका का रेशियो कितना होता है, SiO2 का रेशियो कितना, सिलिका का और एल्युमिनियम का रेशियो कितना होता है, ठीक है, तो 2.5 से लेके 4 होता है, 2.5 से लेके 4 होता है, शुड बी बिटवीन इतना। तो इधर लिख लेते हैं हम SiO2 और हो गया इतना Al2O3, तो इतना हो गया, इसका हो गया 2.5 रेशियो से लेके 4 रेशियो तक। तो ये रेशियो काफी बार पूछा हुआ है क्वेश्चंस के फॉर्म में, तो यहाँ से पूछ सकता है ये भी एक क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखना सिलिकॉन ऑक्साइड का एल्युमिनिया का, ठीक है, रेशियो तो 2.5 से लेकर 4, एंड द रेशियो ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड द टोटल ऑक्साइड्स ऑफ द सिलिकॉन ऑक्साइड एल्युमिनियम Al2O3 आयरन शुड बी क्लोज द पॉसिबल ऑफ 2, यानी कि 2 के आसपास ही होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा है किस किस का, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, Al2O3 का, एल्युमिनियम ऑक्साइड का, FeO3 यानी कि आयरन ऑक्साइड का, इसके 2 के आसपास ही होता है सबका, ठीक है। Raw material of manufacture. Raw material for the manufacture of cement is limestone clay. Raw material यानी कच्चा जो होता है limestone clay, यानी कि चूने के टाइम में आता है, चूना जैसे कहते हैं, चूना में आता है। When the clay limestone strongly heated, ठीक है, fuse with the reactive form cement clinker, ठीक है, this clinker mixed किया जाता है 2 से 3% weight of gypsum, इसमें CSO4 half H2O मिक्स की जाती है टू फॉर्म सीमेंट बनाने के लिए। ये अगेन क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है। तो कितना परसेंट, 2 से 3% जिप्सम यानी कि CSO4 सीमेंट में यूज किया जाता है, मिलाया जाता है, ठीक है। एंड 10 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट प्रेजेंट पोर्टलैंड सीमेंट, डाई कैल्शियम, ये याद रखो भाई, डाई कैल्शियम, CSO4 CA2SiO4 की ट्वेस्ट 26% होता है, डाई मीन्स होता है 2, तो दो कैल्शियम हो गया, 2 कैल्शियम की बात कर रहा है, डाई कैल्शियम सिलिकेट यानी कि 2 कैल्शियम सिलिकेट है। SiO4 26% होता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट कितना होता है 26%, CA2SiO4, ठीक है। ट्राई कैल्शियम, अब ट्राई कैल्शियम देखो, ट्राई कैल्शियम में ट्राई में होता है CA3SiO4, CA3 CA3SiO5, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट CA3SiO5, ठीक है, ये 51% होता है, इसमें 26%, इसमें 51%। ट्राई कैल्शियम, अब ट्राई कैल्शियम CA3, ट्राई कैल्शियम एल्युमिनेट है, CA3Al2O3O6, ठीक है, तो ये याद रखना है दोबारा, 11% होता है ट्राई कैल्शियम। तो ये 2 पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है, ठीक है, और ये पूछा हुआ है, ठीक है, तो ये पूछा हुआ है, ये दोनों पूछे हुए, ये दोनों ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये कभी भी पूछ सकता है, तीसरा वाला कभी भी पूछ सकता है, क्या पता है सली पूछ ले, 2021 में पूछ ले, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस के फॉर्म में याद रखना है, ठीक है। अब सेटिंग ऑफ सीमेंट सेट कैसे होता है, सॉलिड क्या समझाता है, ठीक है। देखो, व्हेन मिक्स वाटर, अगर हम इसको वाटर के साथ मिक्स करें तो द सेटिंग सीमेंट टेक प्लेस टू अ गिव अ हार्ड मास। This is due to the hydration of the molecules, the constitute and their rearrangement. The purpose of adding gypsum is only the slow down process. Setting of the cement is so that it gets sufficiently hardened. बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, ठीक है, sufficiently हार्ड हो जाता है, ठीक है। use के cement become a commodity national necessity for the country next to iron or steel. It is used in the concrete, reinforced concrete, plastering, कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस, डैम्स, बिल्डिंग सब में यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे ही कुछ बन जाएगा, ठीक है। बायोलॉजिकल में थोड़े बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मिलेंगे, तो पढ़ते हैं। अब देखो, एक अडल्ट को बॉडी को 25 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम की जरूरत होती है, कितने ग्राम, 25 ग्राम मैग्नीशियम की, 1200 ग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है, अब 5 ग्राम आयरन की जरूरत होती है, ठीक है, 0.06 ग्राम कॉपर की जरूरत होती है। तो ये याद रख सकते हो, तो याद रख लो, बहुत अच्छी बात है। 25 ग्राम मैग्नीशियम, 1200 ग्राम कैल्शियम और 5 ग्राम आयरन और 0.06 ग्राम कॉपर डेली रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी के लिए। हमारे बॉडी एस्टिमेट, हमारे जितना बॉडी वेट है, हमारे बॉडी का जितना बॉडी वेट है ह्यूमन बॉडी का, उतना एस्टिमेट कहता है, उतना ग्राम हमें 2 से 300
ह्यूमन बॉडी हैज एस्टिमेटेड टू बी, यानी कि डेली में 200 से 300 मिलीग्राम होनी चाहिए सब चीज, ठीक है। बायो वाली चीज बायो में पढ़नी अच्छी लगती है। ऑल एंजाइम्स दैट यूटिलाइज एटीपी। अब देखो इस किस में यूज होता है, देखो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। ऑल एंजाइम यूटिलाइज एटीपी फॉस्फेट बना लेते हैं ना, फॉस्फेट में यूज होता है। ट्रांसफर टू रिक्वायर्ड मैग्नीशियम कोफैक्टर के तौर पे मैग्नीशियम यूज किया जाता है, ठीक है, एटीपी के ट्रांसफर में बनाने में, ठीक है। ट्रांसफर में तो कोफैक्टर के में फॉर्म में क्या जाता है, Mg2+ का यूज किया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। मेन पिगमेंट अब देखो मेन पिगमेंट क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का, ठीक है। ये तो क्वेश्चन एक यहाँ से बन गया, मेन पिगमेंट पूछा हुआ है, ठीक है। तो मेन पिगमेंट हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का प्लांट्स का, तो क्लोरोफिल का तो क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये भी मैग्नीशियम, ये भी क्वेश्चन बन गया यहाँ से। कितना अबाउट 99% ऑफ कैल्शियम इज प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ। अब कितना परसेंट, 99% हमारे बोन्स और टीथ में, 99% के करीब हमारे बोन्स और टीथ में कैल्शियम है। इट आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट इन, हाँ देखो न्यूरोमस्कुलर रोल क्या होता है, रोल्स इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन में, इंटरन्यूरल ट्रांसमिशन में, सेल मेम्ब्रेन में, इंटीग्रिटी ऑफ ब्लड कोagulation में यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया द कैल्शियम कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा रेगुलेटेड एट द 100 मिलीग्राम लीटर, ठीक है, इनवर्स ये यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज मेंटेन्ड बाय 2 हार्मोन्स, में 2 हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैल्सिटोनिन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन। ये पैराथायरॉयड हार्मोन तो थायराइड वालों के लिए होता है, तो यहाँ से दोनों क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये जो होता है कैल्शियम का यूज करते हैं, कैल्सिटोनिन में यूज होता है जिसमें कैल्शियम की कमी होती है, कैल्सिटोनिन की टैबलेट भी आती है, ठीक है, पाउडर के टाइप में भी आता है। पैराथायरॉयड हार्मोन, डू यू नो अबाउट द बोन्स डू नॉट inert and unchanging substance but they continuously being the solubility reported in the extent of the 400 milligram per day in man. All this calcium passes through plasma. देखो यहाँ से ऑल दिस कैल्शियम पास कहाँ से होता है, प्लाज्मा के थ्रू पास होता है, तो यहाँ भी पास होता है। तो कैल्शियम कहाँ से पास होता है, प्लाज्मा के थ्रू पास हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए। चलो ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ इसके साथ, ठीक है। तो ये समरी भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समरी पढ़ लेना, ये पूरा समरी, इसके क्वेश्चंस लास्ट में कुछ MCQ क्वेश्चन 2-3 दे रखे हैं इसके, तो कर लेना आप, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ, ठीक है, ठीक है। इसके तब तक अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कौन सा स्टार्ट है, तब तक के लिए थैंक यू।